होती है, क्योंकि आपकी जो वेबसाइट होती है ना, वो किसी एक जगह पे नहीं रैंक हो रही होती, वो हमेशा मल्टीपल कंट्रीज में रैंक हो रही होती है। ठीक ठीक है। है। तो जैसे अब अगर आप सेमरश के ऊपर भी देखें तो वहां पे आपके पास आ रहा होता है कि आप यूके के हिसाब से भी कीवर्ड्स आपके कुछ और आ रहे होते हैं, यूएस के हिसाब से और आ रहे होते हैं, कनाडा के हिसाब से और आ रहे होते हैं। तो ठीक। मोस्टली जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज साइट्स होती हैं, इनके जो मोस्टली कीवर्ड्स होते हैं वो ज्यादा यूएस में ही हमारा टारगेट होता है कि हम वहां पे इस चीज को रैंक करवाएं, क्योंकि हम अपनी सारी रिसर्च को यूएस के उसके ऊपर रख के ना करते हैं हम, क्योंकि वहां पे लोगों की जो है बाइंग पावर ज्यादा है, वहां पे उस चीज को सर्च ज्यादा किया जाता है। इतने सारे ऐसे केसेस हैं, कल भी अभी हमने देखा था कि जो मोस्टली सर्चेज आ रही होती हैं वो यूएस से आ रही होती हैं, यूके से इतना लोग नहीं उस चीज को सर्च कर रहे होते, तो हमने अपनी उस मार्केट को टारगेट करना है जहाँ पे हमें ज्यादा ट्रैफिक को हम कवर कर सकें। ठीक है। तो हम इनिशियल से सिर्फ मैंने अभी कैटेगरीज बनाई हुई है कि मुझे किस हाँ किस जी। कैटेगरीज में जाना है। हाँ अब मुझे जी। आप बताएं कि कीवर्ड्स किस तरह से हमने प्राइमरी रखना है, किस तरह से सेकेंडरी रखने हैं। वहां से आप स्टार्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी काफी लोगों को। हाँ ठीक है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। वो बीजे जग्गी वाली लिस्ट है ना आपके पास, उसमें सिर्फ केडी जो है वो नहीं निकाले हुए, तो हाँ। अगर केडी निकाल के वो यूज कर लें तो वो देख लें, वो ले लें। अच्छा, वो उठा तो लूँ मैं, पर मुझे ना अभी मुझे उसके ऊपर ना मजीद एक्सप्लोर करना पड़ना है कि वो केडी वाला जो है ना, वो तो मेरा मेथड है ना, कीवर्ड रिसर्च वाला। तो अभी जो है अभी आप लोगों ने अगर किया होगा, मोस्टली ने सर वाला किया होगा, मेरा वाला पता नहीं अभी कोई इम्प्लीमेंट, वो सात भाई ने तो इम्प्लीमेंट किया, इसलिए मैं उन्हें कह रहा था कि वो भी आ जाएं। वो पता नहीं, मेरा ख्याल उनका नेट नहीं चल रहा, या कहीं पे बिजी हैं, या ऑनलाइन ही नहीं है चलें वो, तो ठीक है। मैसेज ही नहीं आया उनका। तो ठीक इसीलिए है ना, ठीक है। वैसे उसको देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा भी, एक मिनट। फाइल खोल लूँ। काइंडली सब लोग कोशिश किया करें कि कोई अपनी ना पिक्चर लगा दे, प्रोफाइल पिक्चर जूम के ऊपर ना, क्योंकि अब काफ़ी हमारी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो बाय फेस हमें पता ही नहीं होता सम टाइम के किससे हमने डिस्कस की थी कल। बाय ओके नेम तो मैं ओके। जानता हूँ कुछ लोगों को, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको बाय नेम नहीं अभी याद हो रहे। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेहर भाई थे ना? अनवार नहीं, भाई। अनवार भाई थे। देख लेते हैं सैमरश भी चल रहा है कि नहीं, अभी चल रहा है। अच्छा, अब अनवार भाई की जो निश है वो हमारे पास क्या है, डफल बैग्स है। ठीक है। ठीक। यहाँ पे अब जब भी हमने अपनी कोई भी निश सेलेक्ट करनी होती है ना, हम उसको अब सोचने के हमने सारे क्राइटेरियाज कह दी कि जी डफल बैग मेरी बहुत अच्छी निश है और मैं इसके ऊपर यूएस के अंदर रैंक करना चाहता हूँ। अभी निश के ऊपर नहीं जा रहे हम, अभी जो है हमारे साइट स्ट्रक्चर के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आके लिख लेता हूँ, DUFFL ही है ना? जी एल ही है। एक मिनट, इधर आ जाऊँ। DUFFLE डफल बैग लिख लेते हैं बस। इसको आके सर्च कर लेते हैं, यूएस के हिसाब से हम देखते हैं इसका। ठीक है, अभी इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी चाहे जितनी मर्जी आ रही है उसे अभी आप छोड़ दें। बस क्या है, हमारे पास हमने एक निश सेलेक्ट कर लिया है जिसके अंदर हमने जाना है। अब आपने आ जाना है, ये आपने निश सेलेक्ट कर लिया, आपको पता चल गया कि आपकी निश क्या है, डफल बैग है। इधर आके अभी हम वैसे एक एक्सेल शीट बना लेते हैं। जो दूसरा काम है जो स्ट्रक्चर वाला, वो हम बाद में करते हैं उससे। ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे इसके, एक मिनट लोड हो जाए स्क्रीन। ये हमारे पास इसके आगे हैं, एक किस्म की ना कैटेगरीज बन के आ गई हैं ऑलरेडी हमारे पास। ठीक है, डफल बैग है हमारे पास अगर, तो डफल बैग के अंदर हमारे पास क्या कैटेगरीज आ रही हैं, डफल लेदर बैग्स आ जाएंगे हमारे पास, डफल बैग्स फॉर मेन आ जाएगा, डफल ये लार्ज बैग्स आ जाएंगे। ठीक है, डफल व्हील बैग आ जाएगा, ये ब्लैक कलर में आ जाएंगे। तो ये क्या हमारे पास एक सैमरश ने हमें ना कैटेगरीज बना के दे दी हुई हैं कि इसके अंदर भी आपको कीवर्ड्स मिल सकते हैं, मेन के अंदर भी मिल सकते हैं, आपको फॉर वुमेन भी मिल सकते हैं, आपको ये इसके अंदर ट्रैवलिंग के भी मिल सकते हैं। यानी कि आपने इनमें से जो आपको सही लगे
या आपको लगे कि जी मैं सिर्फ इनके साथ जाऊं स्टार्ट के लिए, ठीक है। अब जैसे मैं कहता हूँ कि मैं डफल बैग तो मेरे पास एक मेन निश होगी जिसका बहुत कंपटीशन है। मैं कहता हूँ कि मैंने अपने कंपटीशन को नैरो डाउन करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर इसके ऊपर आके, जैसे अभी सर ने हमें बताया, हम इधर आके केडी का फिल्टर लगा लेते हैं। यहाँ पे हम 30 कर लेते हैं फिलहाल, या चलें 30 कर लेते हैं, ठीक है। केडी का फिल्टर अप्लाई कर दिया। ये हमारे पास आगे कीवर्ड्स, और अब हम इसमें आ जाते हैं लेदर के ऊपर। ये देखें लेदर के ऊपर आपके पास जो सैमरश बता रहे हैं लो केडी वाले कीवर्ड्स, वो आपको कितने बताएगा, 120 देगा बस आपको। तो पहले कितने ज्यादा आ रहे थे और अब यहाँ पे कितने आ रहे हैं, सिर्फ 120 आ रहे हैं हमारे पास, जो सिर्फ लेदर से रिलेटेड है। ये लें, कैनवस एंड लेदर डफल बैग, फुल ग्रेन लेदर डफल बैग, ये पता नहीं क्या है, फॉक्स, ये कोई ब्रांड होगा या तो। लेदर डफल बैग, यानी कि अब देखें लेदर भी आ रहा है अंदर, डफल बैग भी आ रहा है, यानी कि आपकी एक, अगर आप एक कैटेगरी, लेदर का टाइप है। अच्छा टाइप है उसका, सही। तो इसके अंदर क्या आ रहा है आपके पास कि लेदर भी आपके पास आ गया, यानी कि जो आपने कैटेगरी सिलेक्ट की है। अब जैसे ये देखें यहाँ पे हमारे पास कैसे इसका स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, एक एक्सेल शीट बना लेते हैं हम, यार अर्जुमन भाई, आपके पास एक सॉफ्टवेयर था ना वो मैपिंग वाला, उस उसके पे ऊपर बनाए बना तो दो। अच्छा नहीं रहेगा? हाँ, वो ज्यादा चलो बेहतर रहेगा। उस पर बना लेता हूँ। अच्छा, ये माइंड मैपिंग का सॉफ्टवेयर है एक्स माइंड, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने यहाँ से आके इसको डाउनलोड कर लेना है, एक्स माइंड, ठीक है। ये वाला है इसका, और ये फ्री में है, और प्राइसिंग भी है इनकी, पर वो उसमें कुछ थीम्स वगैरह इन्होंने दिए हुए हैं, वो आप अगर वो यूज करते हैं तब आपको प्राइस इसकी पे करना पड़ती है, वरना जो इसका फ्री वाला है उसके अंदर भी आप अच्छे अच्छे इसमें माइंड मैप्स बना सकते हैं। अब ये देखें सारे जो हैं, ये मैंने माइंड मैप्स भी बना के रखे हुए हैं। इधर आ जाते हैं हम, एक हमने न्यू अपना मैप बनाएंगे, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा मैं आपको वो बता देता हूँ, इसका क्या कहते हैं, इसका इंटरफेस समझा देता हूँ। ये हमारे पास अब ये जो आ रहे हैं ना, ये देखें जब इधर आपके पास आ जाएगा ये ऐसे करके, तो ये हमारे पास इसमें ना डिजाइन है जो कि इसने दिए हुए हैं हमें, कि हम किस तरह अपने डिजाइन को, या कोई भी अगर हमने प्रेजेंटेशन भी देनी हो तो उसकी भी यहाँ से तैयार कर सकते हैं, और इसको हम आगे और अच्छे से समझ के ना इसको, यानी कि अगर बना लेते हैं तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है अपनी साइट का, वो हमारे पास वाजे हो जाता है कि कैसे है। अब मैं जो यूज करता हूँ मोस्टली, मैं इस वाले को करता हूँ, इस चीज को, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं अपनी मेन निश लिख लेता हूँ, मेरी मेन निश क्या है जी, डफल बैग्स है मेरी मेन निश। अब उसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि मैं सबसे पहले किस चीज को कवर करूँ, इन चीजों को मैं यहाँ से खत्म कर लेता हूँ। ये डिलीट कर लिया मैंने सिलेक्ट करके उन्हें। अब ये डफल बैग्स के आगे मेरे पास क्या निश आ जाएगी, जो मैं सब निश में जा रहा हूँ इसकी, वो हमारे पास है लेदर, एक ठीक और है। बना लेंगे इसके अंदर। हाँ जी, बना लेते हैं, लेदर डफल बैग्स आ गए मेरे पास, ठीक है। उसके बाद एक और हम इधर बना लेते हैं। अब ये मैंने इसके ऊपर क्लिक करके मैंने टैब दबाया है, टैब कैप्स लॉक के ऊपर वाला बटन होता है आपका, तो टैब दबाया है, तो ये मेरे पास एक और इसने टॉपिक बना दिया जिसके अंदर मैं कुछ और लिख सकता हूँ। अगला कौन सा लिखे हम, अनवार भाई, ट्रैवल लिख लें, स्पोर्ट्स लिख लें, स्पोर्ट्स लिख ट्रैवल लेते लिख हैं, लें, चले। स्पोर्ट्स डफल बैग्स, ठीक है। अब इसको, ये हमारे पास क्या हो गया कि हमें पता चल गया हमारी डफल बैग एक मेन निश है हमारे पास, उसके अंदर दो कैटेगरीज हमने अभी उनके ऊपर काम कर रहे हैं। अब डफल बैग, इसको एक तरीके से और कर सकते हैं कि आप इसके ऊपर आके क्लिक करें, और ये देखें ऊपर आपके पास बना आ रहा है टॉपिक का बटन, ऐड अ टॉपिक आफ्टर द सिलेक्टेड टॉपिक एंड एंटर। तो इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसने एक और टॉपिक मेरे पास यहाँ पे बना दिया। इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ अपना ट्रेवल, TRAVEL DUFFLE बैग, ठीक है। अब ये क्या हुआ मेरे पास, मैंने एक्स माइंड, एक छोटा सा सवाल है अर्जुमन भाई, हाँ जी हाँ जी, ये जरूरी है कि हर ट्रैवल डफल आगे मैं बैग्स लगाऊं? ये पूरा पूरा अच्छा लिखना जरूरी है, ट्रैवल डबल बैग्स, स्पोर्ट्स डफल बैग, ये या इसमें मैं पता इसको क्या हो शॉर्ट रहा कर है, सकता हूँ स्पोर्ट्स नहीं, लेदर या ट्रैवल में? इसका ना इस चीज का आपको एज मिलेगा, एक हाँ, ये यही मैं पूछना लिखने का चाह रहा था। कीवर्ड, क्योंकि क्या होगा इसके अंदर, जैसे हमें सर ने बताया था डफल ना बैग कि हमारा आप मेन अपने, कीवर्ड आया जा रहा है इसके अंदर बार हाँ बार। जी, जैसे हमें चलिए, सर ने बताया था ना, जब हम ई कॉमर्स की भी एसईओ दानिश भाई करते हैं सबको ना, म्यूट कर दें, जिन्होंने बोलना सिर्फ वही अनम्यूट कर दें। जब हम जी अनम्यूट कर लें। अजमा अनम्यूट कर लो। हाँ जी, तो जब
हम अपनी ई कॉमर्स साइट की भी एसईओ कर रहे होते हैं ना, उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, हम अपने कैटेगरी पेजेस को भी ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं अपने कीवर्ड से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करें, हम ब्लॉगिंग के अंदर भी हम अपने कैटेगरी पेजेस के भी टाइटल में, या हम उसके उसके अंदर जो है जो कैटेगरी पेजेस का यूआरएल होगा उसमें ये आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद हम सही। इसकी कैटेगरीज की भी डिस्क्रिप्शन जो लिखते होते हैं उसके अंदर भी हम इस चीज को यूज करेंगे। तो क्या होगा, हमारा लेदर डफल बैग्स के ऊपर हमारी कैटेगरी भी ऑप्टिमाइज हो जाएगी, और जो उसके नीचे जो पोस्ट आएंगी वो भी हमारी ऑप्टिमाइज हो जाएंगी। वो तो हमने करनी है, जैसे भी करनी है, अपने पोस्ट जैसे बनानी है। अब ये हमारे पास आ गया जी डफल बैग्स आ गए, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लेदर डफल बैग्स। अब हम अगला काम क्या करते हैं, अगर आप सर वाला जो मेथड है उसको अप्लाई करते हैं, और आप कह रहे हैं कि हमने सेकेंडरी कीवर्ड्स कैसे बनाने हैं या फिर दूसरे कैसे प्राइमरी करने हैं, तो इधर आ जाते हैं वापस हम अपने इसके ऊपर। अब ये अब लेदर हम वाले, प्राइमरी कीवर्ड्स की तरफ जाएंगे ना। हाँ जी, वो वो तो एक है ना जो मेथड सर का जैसे आप कर रहे हैं। देखिए सर का मेथड तक हमने एक मेन कैटेगरी पकड़ी जो हमारी नीश थी, और उसके अंदर हमने सब कैटेगरी पकड़ ली। अब सर हाँ जी, कहते हैं कि इसके अंदर तुम प्राइमरी कीवर्ड लाओ और सेकेंडरी कीवर्ड लाओ और सेकेंडरी कीवर्ड 2 ले आओ, इस तरह कहते हैं अच्छा वो। अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूँ कि ऐसा कोई सीन नहीं होता, फिर तो आप अपना वाला मेथड बताओ फिर। मैं अपना बताता हूँ, एक मिनट खुल लेने दें मुझे जरा। केडी को भी हम, ये केडी हमने किया हुआ है सारा कुछ, वॉल्यूम भी नहीं अभी हम देख रहे हैं। इन सारी चीजों को ना मैं इधर से डिलीट कर देता हूँ, और मैं सिर्फ अपने यहाँ पे आके ना कीवर्ड्स देख लेता हूँ। अब ये देखें, यहाँ पे हम अपने देख लेते हैं कि कोई हमारे, इनको पहले सॉर्ट कर लेते हैं हम। इधर आ गया हमारे पास फिल्टर का, और इसको हम सॉर्ट कर लेते हैं A to Z। ये देखें, अब इधर एक पहली चीज आ गई 22 इंच लेदर डफल बैग, फिर 24 इंच लेदर डफल बैग, यानी कि अब ये एक कैटेगरी अगर हम बनाना चाहें हम ये भी बना सकते हैं डफल बैग की, कि इसके अंदर क्या है जी, हमारे पास साइजेस भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर लेदर डफल बैग में आप बना रहे हैं, जैसे ये देखिए 22 इंच लेदर डफल बैग अगर हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं। अब दो चीजें होती हैं, अगर हमारे पास जो हमारे ऐसे कीवर्ड्स होते हैं ना, जो कमर्शियल कीवर्ड्स होते हैं हमारे, यानी कि जिसमें यूजर आके जो बेस्ट वाले या फिर टॉप वाले कीवर्ड्स होते हैं, हम उनको कहते हैं वो हमारे कमर्शियल कीवर्ड्स हैं एक किस्म के। अब ये देखें, जैसे यहाँ पे है ना, हम मैं लिखता हूँ बेस्ट, अब 22 इंच लेदर डफल बैग नहीं, बेस्ट लेदर डफल बैग इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये, इसको ना मैं वहां पे जाके लिखता हूँ जरा, अपने मेन जो मेरा है। ठीक है, ये मेरा मेन ब्राउजर आ गया, एक मुझे लोड हो जाए अभी सारा। अच्छा, अब ये देखें, बेस्ट लेदर डफल बैग को अगर मैं कवर कर रहा हूँ तो उसके ऊपर मुझे कितना कंपटीशन देखने को मिल रहा है। 87 DR वाली साइट पड़ी है, कितने कितने उनके आरडीज हैं, 10,000 इसके आरडीज हैं। तो आप अगर इस मेथड के ऊपर जाएं कि आप ऐसे ही कोई अन्य कीवर्ड उठा के आप उसके ऊपर लिख दें, तो क्या आप इन साइट्स को आउटरैंक कर लेंगे, ये इतनी बड़ी बड़ी साइट्स को? नहीं कर क्योंकि पाएंगे। नहीं कर पाएंगे ना, तो इसीलिए हमने ऐसे ब्लाइंडली अपने कीवर्ड्स को नहीं सिलेक्ट करना होता। ठीक है, जब भी हम अपना कीवर्ड सिलेक्ट करते हैं, जो अब यानी कि जो आपने अभी मेरी वो वाली तो वीडियोस नहीं देखी होंगी जिसके अंदर मैंने कीवर्ड रिसर्च बताई थी कि कैसे कीवर्ड रिसर्च करनी है, कैसे उसको हमने गूगल से कैसे कीवर्ड्स निकालने हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं इसके आके ना मैं मजीद देखता हूँ वेरिएशंस क्या है मेरे पास। सॉरी, वो इसको आके देखी मैं हुई कर है लेता हूँ। अजमत आपकी वो वाली वीडियो में। हाँ, वो देखी है ना, तो हाँ। उसी मेथड को हम अप्लाई करते होते हैं अपनी कीवर्ड रिसर्च के ऊपर। अब अगर मैं अपनी करता हूँ ना, मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं ये केडी, ये जो सर वाला मेथड है, मैं इसके ऊपर नहीं जाता। ठीक है, मैंने इसको निकाल के रख लिया, एक कीवर्ड्स हो गए, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं ये देखें जैसे इन्होंने किया हुआ था ना, इन्होंने ये जो थी, क्या नाम था आपका, समीना था ना आपका नाम? जी। हाँ, अब ये देखें इन्होंने किया हुआ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वैसे ही जो कीवर्ड्स निकाले उससे, गूगल से कीवर्ड्स निकाले, इन्होंने टॉपिक मोजो से कीवर्ड्स निकाले, और ये ऐसे करके इन्होंने कंप्लीट लिस्ट जो है कीवर्ड्स वाली बना ली अपनी। ठीक है, अब अगर हमने इसके ऊपर हमने यहाँ पे अप्लाई कर देते होते हैं, ये जो है दूसरा, इसकी भी वीडियो डाली हुई थी, इसके ऊपर भी बताया हुआ था कि कैसे आपने ये वाले मैट्रिक्स को कवर करना है, ये इनको कैसे गेट करना है उसे गूगल कीवर्ड प्लानर से। ये सारी वो चीजें जो मैं पिछले लेक्चर्स में अपनी बता चुका हूँ। और यहाँ पे आना था मोज केडी, तो मोज केडी को भी हम यहाँ पे आके ना लिस्ट कर लेते थे, और फिर उसके बाद हम उसमें देखते हैं कि हमने आगे किस चीज को कौन से कीवर्ड को सिलेक्ट करना है। मोज केडी के ऊपर जो फिल्टर लगाता हूँ मैं, वो तकरीबन मैं लगाता हूँ 35 से ना नीचे नीचे वाले जो होते हैं मोज केडी के, वो लगाते हैं, क्योंकि उसका डाटा और ये जो एचआरएफ वाला हमें यहाँ पे बार का डाटा शो है ना, वो मोस्टली हमें ना सही बता रहा होता है, यानी कि इनका मैच हो रहा होता है। लेकिन अगर इसका और आप सैमरश का देखेंगे ना, मोज का और सैमरश का, तो उसमें बहुत डिफरेंस आ रहा होता है।
अब वो तो कह रहे हैं हमें कि बेस्ट लेदर डफल बैग के ऊपर बहुत कम कंपटीशन है, लेकिन अगर हम उसके ऊपर देखने जाएं तो देखिए कितनी अथॉरिटी साइट्स और कितनी कितनी ट्रैफिक वाली साइट्स वहाँ पे बैठी हुई हैं। ठीक है, ये कहाँ गए कीवर्ड्स आपके, वो जो भी हमने निकाले थे ये वाला। अब इसको देख लेते हैं, 22 इंच लेदर डफल बैग। कीवर्ड डिफिकल्टी वाला ना मैं वो कर लेता हूँ, तो वहाँ पे लिख ही लेते हैं ताकि ना हमें अंशुमन भाई, इसकी। एक और इसके अंदर कंफ्यूजन ये है कि डफल में कोई एलई लगा रहा है, कोई ईएल लगा रहा है। हम गए हैं एलई के साथ, हाँ तो जी, ईएल वालों को क्या हम लोगों ने छोड़ देना है क्या? नहीं आप इसका गूगल से देखें ना, क्योंकि लोगों को डफल के स्पेलिंग नहीं आ रहे तो इसलिए वो गलत टाइप कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सही। लिख लेना डफल। आप ईएल वाला लगाएं, एलई को ईएल कर दें। ये देखें अच्छा, लेदर डफल बैग सर्च में एक्टिविटी। अब लोगों ने ये भी लिखा हुआ है, ईएल भी लिखा हुआ है और वो भी लिखा हुआ है, तो हाँ, यानी कि ये आप प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम नहीं है। अब देखें, ये चीज होती है आपका एक, इस चीज को कहते हैं सीड कीवर्ड। जब आप अपनी कीवर्ड सर्च करते हैं ना, आप अपने कीवर्ड के वेरिएशंस देखते हैं कि उसके क्या क्या वेरिएशंस हैं। वेरिएशन ये नहीं कि आप उसकी ये जाके देखते हैं कि उसके कितने उसके रिलेटेड कीवर्ड्स हैं। वेरिएशन इस चीज को नहीं मैं कह रहा यहाँ पे, इसको मैं ये कह रहा हूँ कि एक अगर आपके पास चीज है, मेरे पास इतना कोई ज़हन में एग्जांपल नहीं आ रही फिलहाल, कि उस चीज को लोग ना अपने अंदाज में किस तरह दूसरे तरीके से सर्च कर रहे हैं। कोई है आपके ज़हन में ऐसे जो ठीक है, जैसे सिनोनिम्स होते हैं जैसे जैसे? काफी लोग मेन को मेंस अगर ढूंढ रहा होता है तो वो MEN वैसे भी प्लूरल है, लेकिन वो MENS लगा लेते हैं मेंस के हाँ लिए। हाँ ये वाली तो बात हो गई ना? हाँ, लेकिन पता क्या होता है, जब अगर आप मेन के लिए रैंक करें ना तो गूगल आपको मेंस के लिए भी रैंक कर देगा। तो ये एक वो एग्जांपल नहीं हुई जो कि हम यहाँ पे चाह रहे थे। हमने सही। अपने फाइंड करने होते हैं अपने उस निश के या उस चीज के सीड कीवर्ड्स फाइंड करने होते हैं पहले। अब जैसे आपके दो सीड कीवर्ड्स यहाँ पे हमारे पास हैं, एक ये डफल बैग है और इस स्पेलिंग के साथ, और एक दूसरा है हमारे पास एलई वाला। DUFFLE वाला। ठीक है, तो यानी कि अगर आप रिसर्च करते हैं तो आप ये देखें इधर ये और भी आ रहा है। अब देख लेते हैं इसमें से हमें क्या कहता है। ये EL वाला कह रहा है डफल बैग और किट बैग इज अ लार्ज। अच्छा, ये उसने वो तो नहीं हमें बताया, पर डेफिनेशन बताइए। उसने हाँ वेरिएशन बताई है कि इसको लोग ऐसे भी सर्च कर रहे हैं और कुछ लोग इसको ऐसे भी सर्च कर रहे हैं। अब हो लेकिन ये सकता भी है हो सकता है कि ये अमेरिकन और हाँ जी ब्रिटिश जो ब्रिटिश लैंग्वेज वाला है हो। ना, उसमें स्पेलिंग उनमें स्पेलिंग का डिफरेंस की वजह से भी ऐसा हो सकता है। हाँ जी, ओरिजिनल स्पेलिंग आर स्टिल इन यूज, डफल हैज बीन द प्रेफर्ड स्पेलिंग। अब वो कह रहे हैं DUFFEL के साथ जो है ये, यानी वो कि किसी ने प्रेफर्ड है। हाँ वो प्रेफर्ड है कि आप डफल को ऐसे करके लिखें। अब ये भी कोई ब्लॉग है जो कि रैंक कर रहा है, उसने हमें कहा है। अब ये देखें, इन्होंने भी Amazon, ये किसी की भी लिस्टिंग है अगर उन्होंने यहाँ पे आ रही है हमारे पास, पता नहीं किन की है, तो उन्होंने भी इसको ऐसे यूज किया हुआ है। हम Amazon के ऊपर ही देख लेते हैं, क्योंकि अगर हम Amazon पे इसको कर रहे हैं, हमने Amazon के ऊपर ही जाना है, उसका अफिलिएट बनना है हमने, तो यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे लोग कैसे सर्च कर रहे हैं या उन्होंने क्या अपनी प्रोडक्ट्स के नाम में लिखा हुआ है। EL कर लेते हैं, डफल बैग। अब ये देखें EL के साथ भी हमारे पास यहाँ पे आ रहा है स्पोर्ट्स डफल बैग, और LE के साथ भी आ रहा है ये देखें। यानी कि आपने अगर जब आपने रिसर्च में करनी है। इसमें एक हम्म। इसमें कंट्रोल F करके चेक कर लो ना कि वो किस नाम से दे रहा है, इसी के अंदर ही कंट्रोल फाइंड करके अच्छा, EL की स्पेलिंग है LE की स्पेलिंग। ये देखें इन लोगों ने दिए हुए हैं, ये इसने LE यूज किया हुआ है, इसने EL यूज किया हुआ है, इसने हम्म। EL यूज किया हुआ है, यानी कि मल्टीपल उन्होंने, किसी ने ये यूज किया किसी ने ये। तो अब इनका जो सीड कीवर्ड होगा, जो इनके दो मेन सीड कीवर्ड्स होंगे, वो एक तो डफल बैग होगा EL के साथ और एक LE के साथ। वो इसके ऊपर भी देखेंगे, क्या पता लोग दूसरे LE के साथ कोई और चीजें सर्च करें तो उन्हें वो बाद में मिल जाए वो चीजें। ठीक है, तो अब सही। हमारे पास इधर क्या आ जाता है जी, ये हमें पता चल गया कि अब ये देखें, इसने जो हमने यहाँ से कीवर्ड उठा रहे थे इसका, ये कैनवस एंड लेदर डफल बैग, इसकी KD बता रहा है वो 28 है। अब जाके हम इसे सर्च कर लेते हैं यहाँ पे अपने ब्राउजर के अंदर और देख लेते हैं कि उसकी इतनी अगर वो कम बता रहा है तो उसके ऊपर साइट्स जो रैंक कर रही हैं वो कैसे की रैंक कर रही हैं। ठीक है, इसके ऊपर पहले Amazon आ गया। ठीक है, उसके बाद नीचे ये एक साइट आ गई, ये भी अथॉरिटी साइट है, 6000 RDs उसके बने हुए हैं, 1.3 मिलियन इसके RDs बने हुए हैं। तो अब अगर आप इस कीवर्ड के ऊपर आते हैं तो आप क्या टॉप 3 में आ सकते हैं इतनी आसानी से? नहीं। नहीं आ सकते ना, तो फिर ये आपका KD कहाँ रह गया, फिर चला गया तेल लेने। हम्म। अच्छा अर्जुमन, आपने यहाँ पे href की जो है वो एक्सटेंशन की हुई है। हाँ अब जी।
अब आपने ऑल्टरनेट बताना है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ सैम्ब्रिज है फिलहाल। तो अगर हम एचरफ नहीं है तो हम ये फिर ये जो डीआर है और इसके डोमेन मोज अथॉरिटी यूज है, करते हैं क्या इसके लिए? मोज का ना, मोज को लोगों ने बहुत वो कर लिया हुआ है, खराब कर दिया हुआ है। मोज की एक्सटेंशन से आपको ना इतना कोई एक्यूरेट डाटा नहीं मिल रहा होता उस चीज का, तो इसीलिए वो नहीं मैं प्रेफर करता। ये उसने अपने आप को इतने सही से अपडेट भी नहीं किया हुआ मोज ने। तो फिर अब हम ये मतलब जिनके पास अब एचरफ नहीं है वो कैसे उठाएंगे यहाँ से डाटा? वो बाय कर लें, यही हल है अब तो। क्योंकि अब देखे ना आप, ठीक हो गया, सही है। नहीं, आपने 10 बात सोल्यूशन बताना हाँ, है, ठीक है, सही है। इस चीज से आपको वैल्यू भी देखे ना कितनी मिली आपको, आपके कीवर्ड सिलेक्शन के अंदर आपको कितनी समझ आ रही है। अब ये देखें, ये एक कीवर्ड है विंटेज लेदर डफल बैग, ठीक है। अब इसके ऊपर यहाँ पे एक साइट रैंक कर रही है जो कि 0.20 डीआर वाली है, 141 आरडीज हैं उसके, ठीक है। अब ये मेरा ख्याल या तो कोई ये स्टोर ना हो, कोई कलेक्शंस के अंदर आ जाते हैं। ये देखें, ये स्टोर है। तो अब क्योंकि मेरा तो कोई स्टोर नहीं है तो मैं इस कीवर्ड के साथ जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीजें रैंक कर रही हैं ये सारी स्टोर बेस्ड कीवर्ड्स हैं। तो हमें इन कीवर्ड्स को अगर कवर कर लेंगे तो हमने इस कीवर्ड के इंटेंट को ही नहीं समझा। फिर हम कभी भी ऐसा नहीं होता कि गूगल ने, अगर आपने यहाँ पे कोई चीज सर्च की है, गूगल ने आपको जो रिजल्ट दिखाए वो आप यहाँ पे अब देखें, कोई ब्लॉग नहीं रैंक कर रहा। ये एटसी ये भी एक स्टोर है, ठीक है। उसके अलावा ये भी ईबे ये भी एक स्टोर है। अब जो स्टोर बेस्ड है हम इनके ऊपर कैसे रैंक करेंगे, कैसे इन साइट को नीचे लाएंगे कि अब यहाँ पे हमारा कोई कमर्शियल आर्टिकल का तुक ही नहीं बनता कि वो यहाँ पे आए। गूगल ने प्रेफर ही नहीं किया। तो जब भी हमने कोई कीवर्ड सिलेक्ट करना होता है कि हमने इस कीवर्ड के ऊपर लिखना है, हम पहले आगे उसे गूगल में देखते हैं लिखे कि इसके ऊपर क्या ब्लॉग्स रैंक कर रहे हैं, कहीं ये ऐसा कीवर्ड तो नहीं जिसके ऊपर वीडियोस रैंक कर रही हैं। तो जब हमें अपने कीवर्ड का इंटेंट पता चलेगा कि मैं जिस सर्च इंटेंट के साथ, एक कोई यूजर आ रहा है वो किस सर्च इंटेंट के साथ ये वाली चीज यहाँ पे लिख रहा है, वो विंटेज लेदर बैग लिखा है। अगर मैं इसको कर देता हूँ अपने, इसको बेस्ट कर लेता हूँ, इसको मैं बेस्ट विंटेज लेदर डफल बैग। अब देखें, अब हमारे पास रिजल्ट्स चेंज हो गए हैं। अभी भी इसके अंदर शॉप्स आ रही हैं। शॉप शॉप ये भी शॉप है, इसको देख लेते हैं। लेदर बैग्स विंटेज जेंटलमैन, ये कोई, ये देखें अब ये उसकी एक कैटेगरी बनी है जो कि यहाँ पे ऐसे करके रैंक हो रही है, आई थिंक सो। ये भी अभी भी ये ई कॉमर्स साइट यहाँ पे आ रही है। अब ये एक आई है मेरे पास जो कि क्या है, 10 बेस्ट लेदर डफल बैग, ये 5वें नंबर के ऊपर हमारे पास ब्लॉग आया है। नहीं, ये भी वही है, ये ब्लॉग ही है वैसे लिखा हुआ उसने, लेकिन इसमें शॉपिंग कार्ट वाला भी उसने काम किया हुआ है, और इसमें अमेजोन का लिंक लगा हुआ है। या मेरा ख्याल ये उनकी ना अपनी शॉप है जिसको वो कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं ऐसे करके। ये देखें प्रोज एंड कॉन्स, क्योंकि उसी के अंदर लिखे होते हैं ना, सही है। अमेजोन एफिलिएट आर्टिकल्स में जैसे होते हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा ख्याल, अब ये देखें, ये उन्होंने अपनी शॉप को ही वो उसके ऊपर ब्लॉग बना लिया, और उस ब्लॉग से वो ट्रैफिक कहाँ पे लेके जा रहे हैं, अपनी शॉप पे लेके जा रहे हैं कि लोग आके डायरेक्टली हमसे बाय कर लें। जैसे सर ने अपनी लेदर एप्रन वाले में किया हुआ है। हाँ जी, ठीक है। तो अब मेरे पास, मुझे पता चल गया कि ये भी, अगर अब ये एक देख लेते हैं, बेस्ट मेंस लेदर डफल बैग, ये एक उन्होंने बनाया। इन्होंने क्या किया हुआ, इसके ऊपर स्टोर रैंक कर रहा है, या अब ये जो है हमारे पास, ये देखें कितने नंबर पे आके, ये स्टोर नहीं है हमारे पास, ये वही है, एफिलिएट है। ये लें, चेक ऑन कोडेक, है ना, कोडेक ही है ना, इसको पढ़ेंगे। अब ये देखें, ये क्या है, अब उसने इस वेबसाइट का उसने एफिलिएट लिया हुआ है, और वो कह रहा है कि ये वाले इस साइट के, मैं यानी कि आपको बता रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आप इस साइट से जाके ये देखें, चेक ऑन अमेजोन, चेक ऑन माही, चेक ऑन अमेजोन, ठीक है। ये अब क्या किया उसने, इन ब्रांड्स को उसने आउटरीच किया कि ये अब कोडिक था या जो माही था, इनको उन्होंने उसने आउटरीच किया और उनसे अफिलिएट बन गया उनकी वेबसाइट का। और अब अगर कोई बंदा यहाँ से जाके, ये डायरेक्ट जो अफिलिएट होते हैं ना, कि एक तो आप अमेजोन के जरिए जा रहे हैं, अगर आप इससे भी जाते हैं, आप ब्रांड्स को अप्रोच करते हैं, उस ब्रांड में जो टॉप ब्रांड्स होते हैं, आप उसको जब अप्रोच करते हैं तो उसमें आपको कमीशन के चांसेस या कमीशन रेट्स जो होते हैं वो आपको ज्यादा मिल रहे होते हैं। अमेजोन ने तो एक फिक्स रखे हुए हैं कि इसमें आपको इतना मिलेगा, इसमें आपको इतना मिलेगा, लेकिन ये जो ब्रांड्स होते हैं जब इनके साथ हमारी कमिटमेंट होती है तो इनके जो एफिलिएट लिंक्स होते हैं ये हमें ज्यादा पे करते हैं हमेशा अमेजोन की निस्बत, ठीक है। तो उसने अब यानी कि मिक्स किया हुआ है। लोग ऐसे भी करते हैं, लोग बेस्ट बाय के भी कर लेते हैं,
लोग ब्रांड्स को भी कर लेते हैं, लोग अमेजोन के भी कर लेते हैं, ईबे के भी कर लेते हैं, जो उनको सूटेबल लग रहा होता है या जो उनको अच्छा वहां पे लग रहा होता है। कुछ लोगों ने ये किया होता है, इसने ये लिखा ना चेक ऑन कोडेक, उसने नीचे एक और बटन बना देना है चेक ऑन अमेजोन, चेक ऑन ईबे, कि आपने जहां से भी बाय करना है आप जाके कर लो बाय। सही। ठीक है, जो आपको सूटेबल लगे आप तीनों की प्राइस जाके चेक कर लो जहाँ पे आपको, क्योंकि हम डायरेक्टली यहाँ पे ना प्राइस नहीं लिख सकते इस चीज किसी भी प्रोडक्ट की, क्योंकि अमेजोन के जो होते हैं वहाँ पे जिन लोगों ने लिस्ट किया होता है वो प्राइस को कभी अपडेट कर देते हैं, कभी वो ज्यादा कर देते हैं, कभी लो। तो अगर हम इधर एक प्राइस लिख लेंगे और उसे फिक्स कर देंगे कि इसी प्राइस में आपको वहाँ पे मिल रही है, तो क्या होता है कि आपकी जो ट्रस्ट आपका जो होता है ना, कोई भी आपका यूजर आया वो उसने देखा कि यहाँ पे $50 की, अगर यहाँ पे उसने हमने लिख दिया प्राइस $50 है, अब वो $50 दे के चला तो गया उस वेबसाइट पे या उस अमेजोन के या किसी भी वेबसाइट के एफिलिएट पे, लेकिन क्या हुआ जब वो उधर गया तो वहां पे जाके उसने देखा कि यहाँ पे तो $100 की बिक्री है, तो क्या हुआ एक किस्म का ट्रस्ट इशू आ गया कि इस बंदे ने मुझे इस वेबसाइट ने मुझे सही नॉलेज या नहीं प्रोवाइड किया। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी हम जो प्राइस है उसे डायरेक्टली मेंशन नहीं करते, हम जब भी अपने एफिलिएट आर्टिकल्स लिखते हैं हम उसमें ये कह देते हैं कि आप जाके इस वेबसाइट से या बस अमेजोन पे चेक कर लीजिए क्या रेट चल रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे चेक ऑन अमेजोन वाले बटन बनाए होते हैं, चेक ऑन कोडिक। अब हो सकता है ये भी बाद में अपडेट कर दें, ठीक है, ब्रांड है कुछ भी कर सकते हैं अपनी प्राइसेस के साथ। डन हो गया। ठीक है, तो अब ये ऐसे करके ना आपने ये जो कीवर्ड अब अर्जुमन सिलेक्शन, भाई हमें कितने डीआर या कितने ये आरडी वाली वेबसाइट्स के कीवर्ड उठाने ये बताएं मुझे। अच्छा अब जो आपके अच्छे कीवर्ड्स होते हैं ना, अगर आप ये अब ये देखें जैसे इन्होंने ये वाले कीवर्ड की लिस्ट निकाली, अगर हमारे पास इसके ऊपर केडी वगैरह लगा होता ना, मैं आपको बताता कि यहाँ पे हमारे पास मोज का केडी जब मैं अप्लाई करता हूँ तो उसमें से 35 से, क्योंकि ना इसकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी बनती है, आपके एक एक कीवर्ड की स्ट्रेटेजी बनती है। ठीक है, अब अगर मैं इधर अपनी आप किसी दो कीवर्ड की ना पूरी पूरी स्ट्रेटजी करा दें ताकि सबको क्लियर हो जाए कि अपना काम किस तरह करना है। वो अब करानी तो वही थी, अब साध भाई नहीं आए, मैं क्या करूं इधर, वो मेरा ख्याल सो रहे हैं आज। अब ये लेदर वाला था ना, जैसे हम इधर देख लेते हैं, हम अब कीवर्ड रिसर्च भी तो देखें ना, अभी हमारे पास कोई ऐसी कंप्लीट कीवर्ड रिसर्च नहीं है। अब ये जो कीवर्ड रिसर्च है, आप लेदर के ऊपर फॉर एग्जांपल 120 कीवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, 120 कीवर्ड्स में आप कितना कर, अब जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे मैं कर लेता हूँ कि मेरे पास एक कीवर्ड है, यानी कि जैसे मैं करता होता हूँ खुद, वो आपको दिखाता हूँ। मेरे पास एक कीवर्ड है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ जाना मैंने, इधर ही आ जाते हैं, लेदर डफल बैग्स के ऊपर मेरे पास एक कीवर्ड है, हाँ यहाँ पे आ जाते हैं, इसको दोबारा लिख लेते हैं, लेदर डफल बैग, या हम लिख लेते हैं जो हमारे एफिलिएट कीवर्ड्स होते हैं ना वैसे के होते हैं, बेस्ट लेदर डफल बैग्स अंडर लिख लेते हैं। ठीक है, ये भी लोग अंडर वेस्ट मैन लेदर डफल बैग अंडर 100, अब 100 क्या है, $100 आ रहा है यहाँ पे हमारे पास। अब यहाँ पे देखें कैसी साइट्स रैंक करती हैं, 42 डीआर वाली, 96 वाली, जो आपके कीवर्ड की सिलेक्शन होती, ये भी अब अच्छा भला कंपेटिटिव कीवर्ड है। देखें टॉप 10 के अंदर कितनी हैवी हैवी वेबसाइट्स बैठी हुई हैं। अब एक और चीज देख लें आप यहाँ पे कि अब ये मैंने लिखा है, इसका मुझे यहाँ पे सर्च वॉल्यूम बता रहा है 0, और यहाँ पे इसकी जो ट्रैफिक आ रही है वो इधर 49 आ रही है इसके ऊपर। ठीक है, दूसरे नंबर पे अमेजोन रैंक कर रहा है, उसकी 32 आ रही है। 9 बेस्ट वीकेंड ये शॉपिंग आ रही है कोई, इसकी 19 आ रही है, और ये जो नीचे आ रहा है बेस्ट वीकेंड डफल बैग्स फॉर एवरी काइंड ऑफ ट्रिप। अब ये देखें ये क्या हुआ, इधर हमारे पास ये इररेलेवेंट, यानी कि गूगल के पास इस चीज के ऊपर किसी ने अभी नहीं लिखा हुआ सही से, किसी बंदे ने इसके नीचे जो आ रहे हैं रिजल्ट उसके अंदर किसी ने बेस्ट अंडर वाली कैटेगरी को किया ही नहीं है कवर। तो अगर आप ये मैनुअली चेक किया हमने, अभी ये डीआर डूअर को अभी कुछ नहीं देखा, ये देख लें आपने रिजल्ट से आपने पता लगा लेना है। ये देखें ना, इस बंदे ने अपने टाइटल वगैरह में यूज कर लिया कि अंडर 100, इसने भी यहाँ पे कर लिया, इसीलिए ये इस कीवर्ड के ऊपर टॉप पे रैंक कर रहा है। ये देखें नीचे भी तो साइट्स बैठी है ना अमेजोन के ऊपर, वो कैसे आया, क्योंकि उसने जो यूजर की क्यूरी थी उसको कवर किया, उसे 49 ट्रैफिक आ रही, 49 ट्रैफिक में से अब अगर $100 का भी बैग है, आपके 10 लोग भी इस यानी कि 49 में से 10 लोग भी हम कह लेते हैं, 5 लोग भी बाय कर लेते हैं, तो 100 में से अगर आपका इसका 5% है तो आपको कितने, आपके 45 बन जाएंगे, कितने बनते हैं 5 के, $25 बन जाएंगे आपके, बन गए। आई समझ इस चीज की कि आपने कीवर्ड्स को जब भी सिलेक्ट करना है, एक तो देखिए हमने डीआर वाला देख लिया कि जी डीआर उसका हमारे पास ना लो होना चाहिए। अब रेलिवेंसी को भी देखते हैं कि हमारा जो कीवर्ड है उसके ऊपर जो साइट्स रैंक करी हैं क्या वो रेलिवेंट हैं।
अगर आप इस कीवर्ड के ऊपर जाते हैं, आप बेस्ट मैन डफल बैग अंडर 100 के ऊपर जाते हैं, आप इसके ऊपर एक राउंड अप पोस्ट बना लेते हैं डफल बैग्स की जो कि $100 के अंडर है या $100 है उसकी, तो आप ये अमेजोन को इधर आप बीट कर सकते हैं, क्योंकि अमेजोन की इधर एक पेज आ रहा है, आप उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे अपने उसको। अब ये देखें, ये अगर इधर बंदा रैंक कर रहा है ना, इसको जाके देख लेते हैं हम जरा दोबारा से, इसने क्या ऐसा किया हुआ है। वाओ ट्रैवल के नाम से इसकी साइट है, 13 बेस्ट मैन वीक। ये देखें, अब इसमें इमेज में भी उसने अपनी ब्रांडिंग कर दी, ठीक है, और उसने बता दिया कि अंडर $100 के ऊपर यहाँ पे ना ये है। अब इस कीवर्ड के ऊपर आप जा सकते हैं, ठीक है। इधर आप डीआर को भी पूछें, आपकी मैनुअल रिसर्च आपको बता सकती है कि आपने इस बंदे ने इसको यूज किया कि नहीं। अब इस बंदे ने, ये तीसरे नंबर वाले ने, इसको भी, इसने भी यूज किया हुआ, ये देखें अंडर 100 इधर दिख गया आपको। सही। अब ये जो ऐसे का आपके कीवर्ड्स होते हैं ना, गूगल आपने जो यहाँ पे सर्च क्वेरी लिखनी है, गूगल ने आके आपको उसके मुताबिक उसने यहाँ पे चीजों को बोल्ड करी जाना है, कि इसने देखें बेस्ट का कीवर्ड लिखा, उसने बोल्ड कर दिया अंडर 100। अब ये बोल्ड क्यों किया उसने, ताकि वो अपने यूजर को बता सके। या अब ये इधर शॉपिंग कार्ट वैसे करिए, शॉपिंग कार्ट के ऊपर हमारे पास एक एफिलिएट साइट आई है, तो इसका मतलब इसका इंटेंट क्या है। ज्यादातर लोगों का बेस्ट वाले कीवर्ड्स का मैंने आपको बताया, बेस्ट वाले कीवर्ड्स का जो लोगों का इंटेंट होता है वो यही होता है कि वो जाके अपना ये देखें वो कर लें, कोई कमर्शियल आर्टिकल होता है जो वो आपका बेस्ट वाले इंटेंट के साथ होता है, ठीक है। अब ये देखें अमेजोन का लगा हुआ है, नीचे लिंक आ रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अमेजोन पे आ जाएगा। ये एफिलिएट साइट आपके सामने आ गई है, ठीक ठीक हो है, जो गया। डफल बैग्स के ऊपर काम कर रही है। और नीचे आ जाते हैं, अब ये देखें इसने क्या किया हुआ है। अब इसकी आपने अकेली यही चीज नहीं देखनी होती कि इस बंदे ने, चले ये तो हमने मैनुअली जो जब देख रहे होते हैं ना, कीवर्ड को फाइनलाइज कर रहे होते हैं, तो हम ये चीज भी देखते हैं कि इस बंदे ने अपनी उस साइट से रिलेटेड कितने इंटरनल लिंक्स बनाए हैं अपनी वेबसाइट के पेज के ऊपर, ठीक है। सही। इंटरनल लिंक्स की अगर हम पावर को समझ लेना, तो हमारे लिए केडी या डीआर ये कुछ भी नहीं रह जाता, इतनी पावरफुल चीज है इंटरनल लिंक। अब ये देखें, हम टॉप से स्टार्ट कर लेते हैं, हम देख लेते हैं कि इसकी इंटरनल लिंक स्ट्रेटेजी इस कीवर्ड के ऊपर क्या है। यानी कि एक एक कीवर्ड अगर आप सिलेक्ट करें, आपने इसके ऊपर ये 3-4 हजार वर्ड्स का ये आर्टिकल होगा, ठीक है, जो आपने लिखना है। और आप अगर आप ऐसे अन्यवाय से लिख देंगे और आप इसकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे, तो आपने ना बैठे रहने के, ये मेरी साइट क्यों नहीं रैंक की। अब ये देखें उसका, अब देखें वो क्यों वहां पे रैंक कर रहा है। एक तो उसे ये एज मिल गया, एक उसने जी अपने जो बिल्कुल जो यूजर की क्यूरी थी उसके मुताबिक उसने पोस्ट बना दी। सही। एक चीज ये हो गई। अगली चीज देखें, अब ये हमारी यहाँ से पोस्ट स्टार्ट हो रही है, यहाँ से पोस्ट में हम नीचे आएंगे, ये देखें अब ये एक क्या है, ये उसका अपना एक इंटरनल लिंक है उसी की वेबसाइट का, ठीक है। एक इंटरनल लिंक हमें मिल गया कि उसने एक इंटरनल लिंक यूज किया, उसके अंदर क्या है, उसने 13 बेस्ट वीकेंडर बैग। अब ये क्या किया उसने कि अगर कोई बंदा इस वेबसाइट के ऊपर आके एक वो डफल बैग्स पे देख रहे, तो वो इसको भी आके, इस एफिलिएट आर्टिकल को भी आके वो पढ़ ले। तो एक एफिलिएट आर्टिकल से दूसरे एफिलिएट आर्टिकल पे वो अपनी ट्रैफिक को ले जा रहा है, और इसके ऊपर अभी चाहे इस पे 3 है, वो बात की बात है कि आ रही है कि नहीं, लेकिन अगर इसका ये पेज रैंक कर रहा है, तो हो सकता है अगर इसका सर्च ट्रैफिक इसकी ज्यादा होती इस पेज की या इस कीवर्ड की, क्योंकि एफिलिएट के अंदर ना आपको अगर आपकी सर्च ट्रैफिक कम भी है ना, तो तब भी आपको आपकी कमीशन जनरेट हो रहे होते हैं, ठीक सही। है। अब ये एक इंटरनल लिंक किसने लगा दिया, अब ये देखिए हॉस्पिटल बैग, एक उसने दूसरा लगा दिया, बेस्ट बैग्स फॉर हॉस्पिटल, ये उसने कवर किया हुआ है। अब ये जो इसका इसने कवर तो कर लिया, लेकिन ये अब अगर तो ये डफल बैग को कर रहा है, ये डफल बैग ही है इसका, जी जी। डफल बैग्स ही है ना। हाँ, अब देखें एक आपको इससे भी पता चल गया कि हॉस्पिटल डफल बैग्स भी कोई चीज होती है, सही। ठीक है। ये 2 इंटरनल लिंक्स हो गई, उसके हमें मिल गए। अब ये देखें तीसरा, रोकलैंड डफल बैग। अब ये क्या है, ये उसने डायरेक्ट किसी, ये रोकलैंड कोई ब्रांड है, ठीक है। अब मेरे उसने ख्याल से। डायरेक्ट उसका अमेजोन का लिंक दिया हुआ यहाँ पे, ये अमेजोन लिंक है, इसके ऊपर जाएंगे अमेजोन खुल जाएगा हमारे पास। ये ले, ये अमेजोन का आ गया, $29 का उसका ये बिक रहा है, ठीक है। जिस बंदे ने इसके बारे में पढ़ लिया, उसने प्रोज एंड कॉन्स देख लिए, उसने उस चीज को जाके बाय करने एक इमेज लगा दी उसने, वो भी अमेजोन की इमेज उठा के उसने लगा दी हुई है। अब ये भी उसका अभी, यानी कि 2 इंटरनल लिंक्स हमें इसके मिले हैं, कि इसने 2 इंटरनल लिंक्स लगाए अपने उसके अंदर। ये भी अमेजोन का लिंक लगा हुआ है, ये भी अमेजोन का है। ये कैसे देख रहे हो आप कि अमेजोन का है? वो सबसे Amazon- आप देखेंगे ना टॉप, सॉरी बॉटम लेफ्ट पे आप देखें, वहां पे AMZN.TO लिखा आ रहा है। अगर आपको मेरी स्क्रीन वाजी हो रही है, वो इधर अब हो नहीं सकता, ये देखें, इसको आके मैं यहाँ पे कॉपी लिंक करता हूँ ना, अगर इस लिंक के ऊपर आता हूँ, मैं इसे कॉपी लिंक एड्रेस करता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये लिखा आ रहा है नीचे उसमें, सही ठीक है। सही। तो इससे हमें पता चल रहा है कि अमेजोन को लिंक जा रहा है इस वेबसाइट से। और देख लेते हैं हम नीचे, ये भी अमेजोन का लिंक। अभी तक उसने सिर्फ 2 किए हैं अपने इंटरनल लिंक्स, उसके 2 हैं इस कीवर्ड के ऊपर। और बाकी देख इसने लेते हैं, एफिलिएट लगा दिए। हाँ जी, एक इधर ना एक्सटेंशन होती है, उसका नाम होता है चेक माई लिंक्स,
इसी के उससे ना आपका काम जो है ना फास्ट हो जाता है। चेक माई लिंक्स ही था शायद। तो ऐसे करके ना आपने अपने कीवर्ड्स को फाइनलाइज करना होता है। ये केडी वाली जो चीज आपने पढ़ी है ना, ये मैं नहीं इससे सेटिस्फाई हुआ, क्योंकि ये क्राइटेरिया नहीं होता हमारे पास किसी भी कीवर्ड को सिलेक्ट करने का। ऐसे हम ब्लाइंडली लिखते रहते हैं और हम किसी काम के नहीं रह जाते फिर पीछे। सही, ठीक है। ठीक है। तो अब अभी मुझे स्टेप 1 इसके अंदर ये हो गया, मैंने कैटेगरीज देख ली है, मैंने देखा भाई लेदर मेरी एक मेन कैटेगरी आ रही है हाँ और जी। उसके अंदर बहुत सारे कीवर्ड आ रहे हैं। मैंने कहा यार जो लो डिफिकल्टी कीवर्ड है पहले मैं उस पर फिल्टर लगा लूं। एक काम ये हो गया। अब लो डिफिकल्टी कीवर्ड समझ लें जो 120 हमें शो कर रहा था सेमरश पे, क्या मैं पहले उसको डाउनलोड करके रख लूं अपने पास और फिर एक एक पे जाऊं? हाँ, मैंने 2-3 दिन लगा के मैंने अपनी साइट के लिए जो किया, मैंने 2-3 दिन लगा के अपने 5000 कीवर्ड्स को एक एक करके चेक किया कि वो सही हैं कि नहीं, उनके ऊपर रैंक कर सकता हूँ मैंने 5000 कीवर्ड्स में से मेरे पास जो काम के आर्टिकल्स निकले वो कितने थे, तकरीबन 50 के थे, जिसके अंदर इंफॉर्मेशनल और कमर्शियल दोनों, 50 से भी कम ही होंगे, वो उतने का आए थे मेरे पास बस। ठीक है। तो ये सारा काम इसमें जो आता है ना आपकी रिसर्च का आता है। अब ये देखें, ये मैंने एक एक्सटेंशन लगाई है चेक माई लिंक्स। अच्छा, एक और इसकी एक्सटेंशन थी, वो ना मेरे जहन से निकल गई, अब क्या नाम था उसका। उससे ये होता था कि आपके इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स का ना बता देता था। यहाँ पे हम देख लेते हैं इंटरनल। वो सैमराज भी बताता है ये इंफॉर्मेशन? नहीं, वो तो बताता है, ये हम इसी के अंदर देख लेते हैं ना, एक्सटर्नल लिंक्स, यानी कि कोई भी पेज खोलें तो उसके अंदर हमें पता चल जाए। एक्सटेंशन क्रोम लिख के देख लेते हैं हमें क्या दिखाता है। लिंक, ये देख लेते हैं ये क्या कैसे की एक्सटेंशन है, शायद ये काम कर जाए, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे इंटरनल लिंक्स कितने हैं और एक्सटर्नल लिंक्स कितने हैं। लिंक पार्सर। लिंक पार्सर, इसको ऐड टू क्रोम करते हैं। ये हो गया जी। कहाँ गई ये रही जी, साइड के ऊपर आ जाते हैं। अब ये इसके ऊपर क्लिक करते ये हैं। नीचे एक एक्सटेंशन थी, लिंक ट्रेसर समथिंग था कुछ, मुझे लगा अच्छा, वो हमें ये इंफॉर्मेशन। चलो बंद कर दी। ये वाला कह रहे हैं? हाँ ये लिंक डायरेक्ट है, नहीं नहीं, चेक माई लिंक्स हमने की हुई है। मैंने भी पढ़ा कहीं पर लिंक ट्रेसर का कुछ। हाँ यही है लिंक रीडायरेक्ट ट्रेसर। ये वाली हाँ मेरा ख्याल एनालाइज इट्स आल्सो एचटीटीपी कैनोनिकल्स robo.txt नहीं 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 एंड नहीं, लिंक ट्रस्ट, ये नहीं है, ये नहीं। ये हमारी रिक्वायर्ड नहीं है। इसको हम्म, देख लेते हैं ये सही चल रही है कि नहीं। क्लिक हियर टू शो लिंक्स। अच्छा जी, नहीं ये ना सही नहीं चल रही, इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं, शायद तब चल जाए। यार हम अपने मेथड यूज कर लेते हैं ना, हम तो बेस्ट लगाते हैं और कहते हैं कि हमें कोई एक्सटेंशन ऐसे बताओ गूगल पे। हाँ, क्या क्या करते हैं हम? बेस्ट लिंक फाइंडर समथिंग हाँ, एक्सटेंशन। वो मेरे पास एक्सटेंशन पड़ी हुई थी मेरे ना जेन से, अब उसका नाम निकल गया, मैंने पता नहीं यहाँ से डिलीट भी कर दिया अपनी एक्सटेंशन से। हाँ, नो फॉलो, नहीं नो फॉलो नहीं, वो ये वाली थी शायद, ये भी वो नहीं है। पर ये चेक माई लिंक्स भी है ना, अगर आप इसको भी देख लें तो इससे भी आपको ना अंदाजा हो जाता है। ये चेक माई लिंक्स के ऊपर आ गए हम। अब देखते हैं उसके इसमें ना डेड लिंक्स देखने के लिए वैसे ये होती है कि आपकी पेज के अंदर कौन से ऐसे डेड लिंक्स हैं जो कि ना सही। अब ये जो ग्रीन वाले आ रहे हैं ना, वो आपके रीडायरेक्टिंग लिंक्स है। ये वाले जो इस कलर में आ रहे हैं, ये वाले लाइट ग्रीन जो है ना, ये आपके देखें ये रीडायरेक्टिंग। ओला मेरा पीसी बंद होने लगा, लैपटॉप कहाँ गया चार्जर। अच्छा, मेरी पता नहीं आवाज खराब ना हो जाए, क्योंकि अगर मैंने लाइट गई है तो हो रही है। अब हुई आवाज खराब। हाँ हो रही है। डॉक्टर साहब तुम अपने पहले मरीज सही करो। अच्छा, थोड़ी देर में ना शायद अभी लाइट आ जाए, तो इधर आपको रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लें जरा, 3 मिनट में लाइट आ जाएगी फिर चल। जो बाढ़ ली हुई है उसके थ्रू आप कुछ चीजें डिफाइन कर लेते हो, लेकिन मैनुअल रिसर्च आपने करनी है डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड लगा के। इसका कोई कोई सेट कोई क्राइटेरिया है कि पहले क्या काम करें उसके बाद कौन सा काम करें? मैं बताता हूँ आपको, 1-2-3 मिनट इंतजार कर लें, तो पता नहीं क्या मसला है। अच्छा, जो हमारे पास कीवर्ड प्लानर है ना, वो हमें कीवर्ड फाइनलाइजेशन में नहीं हमें कोई हेल्प करता। कीवर्ड प्लानर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, वो हमें जो गूगल के मुताबिक होता है ना, गूगल एड्स के मुताबिक जो उसके कीवर्ड का वॉल्यूम होता है, वो बस हमें शो करवाता है। अच्छा। ठीक है। तो वो बस एक एस्टिमेशन के लिए हम उसके अंदर से गुजार लेते हैं, क्योंकि ना जब मैंने पढ़ा था ना, ये जब मैंने ये वाली चीज गूगल इसको बस जब पढ़ा था,
तो इसमें क्या आ रहा था कि हमें जिन सर ने पढ़ाया था ना, उन्होंने इस चीज को ना, इन्होंने इसके ऊपर ही फिल्टर लगाए थे, वो भी ट्रैफिक के ऊपर ही जाते होते थे। अब मैंने आपको दिखा दिया कि जीरो ट्रैफिक के ऊपर भी लोग कितनी ट्रैफिक ले रहे होते हैं। जब आपने अपने टॉपिक को कवर करना होता है ना, तब आप ट्रैफिक को भूल जाते हैं। ऐसे ऐसे लिंक्डइन पे एक्सपर्ट्स हैं जो कि कहते हैं कि अगर आपके कोई कीवर्ड की 5 भी है ना सर्च ट्रैफिक, तो आप उस कीवर्ड को भी ना छोड़ो। ठीक है, अब 5 सर्च ट्रैफिक का हमारे तो उसके अंदर कोई नहीं है, लेकिन जब हम उस चीज के ऊपर लिखते हैं जिसपे कोई नहीं लिख रहा, और गूगल की नजर में हमारी उस टॉपिक के ऊपर अथॉरिटी बनती है इस चीज से। मैंने अपने इतने कीवर्ड्स हैं जो कि जीरो सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है, और मैंने उनको सिलेक्ट किया अपने उसके अंदर की। अब मैंने कहा इसको मैं अपने आर्टिकल्स में ऐड करूंगा। ठीक है, अभी अगर साथ भाई आज आ जाते ना, तो कसम से काफी समझ आ जानी थी आपको। पूरी जो रिसर्च थी ना, जैसे मैंने कहा था, तो उनके बिल्कुल सारा वैसे हो जाना था। अब पता नहीं वो कहाँ पे हैं। अच्छा, साथ में ऑलरेडी इसी तरह से, इसलिए आप कह रहे हो। हाँ उन्होंने कर लिया हुआ था ये सारा। उनको कोई कॉल मिला के देख ले। उन्हें कॉल करके देखता हूँ। जो मेरे क्लियर है वो मैंने बहुत अच्छी मेरे ख्याल से समझाई थी ना। मैं अभी खुद भी जो है ना वो चीज क्रैक करना चाह रहा हूँ कि अर्जुमन भाई कहाँ से कौन सी लिंक ऐसा पकड़ रहे हैं कि जिसके थ्रू मैं ना निकल जाऊं। एक बार मैं अच्छे से समझ जाऊं, फिर आप देखिए मैं आपको आसान करके समझा दूंगा सबको। अच्छा, इधर देखें जरा एक मिनट। ये हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास एक कीवर्ड था, हम इसके ऊपर ही आ जाते हैं, आपकी कीवर्ड फाइनलाइजेशन के ऊपर। अब ये कीवर्ड जो आ गया ना आपके पास, बेस्ट लेदर डफल बैग, हमने इमेजिन कर लिया कि ये कीवर्ड लो कंपेटिटिव है और हमने इसके ऊपर जा रहे हैं, हम इसके ऊपर लिखेंगे, ब्लॉग्स इसके ऊपर रैंक कर रहे हैं। एक चीज हमने क्या देख ली थी इसके अंदर, पहली चीज हमने देखी थी उसका कि इसके ऊपर जो साइट्स रैंक कर रही हैं वो कैसे की रैंक कर रही हैं, उनका डीआर क्या है। ठीक है, पहला क्राइटेरिया हमारा ये हो गया था। दूसरा हमने क्या देखा था, दूसरा हमने ये देखा था कि उसका जो हमारा कीवर्ड है उसका सर्च, जो उसके ऊपर यूजर आ रहा है उसका सर्च इंटेंट क्या है, SEARCH, सर्च इंटेंट क्या है। इंटेंट भी वो जो एचरेफ वाली बार है वो दिखाता है हमें? नहीं, ये इंटेंट हम हमने वो मैनुअली देखा वहां ना। से मैनुअली देख लेंगे कि अगर स्टोर है तो उस पर जाने की जरूरत नहीं है, हाँ, और अगर ब्लॉग है तो हम उसको कंसिडर करना उस शुरू कीवर्ड करेंगे। को हमने उठाना है। हाँ जी, दो चीजें हो गई, जबरदस्त। सर्च इंटेंट आ गया। तीसरी चीज हमने क्या की, हमने जाके अपने कीवर्ड फाइनलाइजेशन में हमने मैनुअल चेक किया, किसको, उसके टाइटल को, उसके डिस्क्रिप्शन को। ठीक है, सही। अर्जुमन भाई सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ। हाँ जो सर्च इंटेंट हमने देखना है वो टॉप 10 रिजल्ट्स तक देखना है कि उसके हाँ आगे अगर हाँ, टॉप 10 रिजल्ट का देखना है आपका। अगर देखें, एक ना इसमें कहावत है एसईओ के अंदर जो कि कही जाती है कि अगर किसी डेड बॉडी को छुपाना है ना, तो उसे ना गूगल के सेकंड पेज पे छुपा दो। जी ठीक है, तो यानी कि आप जो जितने भी टॉप के आते हैं ना, यानी कि जो भी वेबसाइट्स रैंक कर रही होती हैं, तो ज्यादातर लोग जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो क्या करते हैं, फर्स्ट पेज के ऊपर ही रहते हैं, वो अगले पेज पे नहीं जाते, क्योंकि गूगल इतना एफिशिएंट हो चुका हुआ है कि वो आपको आपके फर्स्ट 10 रिजल्ट्स के अंदर ही आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दे देता है। बहुत कम लोगों की परसेंटेज होती है जो सेकंड पेज के ऊपर जाके कोई चीज सर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है। इसलिए हमारा जो टारगेट होता है, हमारा टारगेट ये होता है कि हम टॉप 10 रिजल्ट्स के अंदर अपने आप को रैंक करवाएं। सही। ठीक है, अब ये जो आगे हमारे पास, हमने एक डीआर वाला काम कर लिया, हमने सर्च इंटेंट देख लिया, हमने मैनुअली उसके क्या देख लिया, उससे टाइटल और डिस्क्रिप्शन को देख लिया, एंड होगा, और मैं उर्दू में लिखी जा रहा हूँ। ठीक है, DESCRIPITION, टाइटल और डिस्क्रिप्शन को देख लिया हमने। अगली चीज हमने क्या देखनी होती है इसके अंदर, कि उस वेबसाइट के उसकी इंटरनल लिंक स्ट्रेटेजी कितनी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तीसरी अगली चीज क्या आ गई हमारे पास। देखिए अर्जुमन भाई, इंटरनल लिंक की स्ट्रेटेजी तो हमारा अगला स्टेप है, यानी कि हम इंटरनल लिंक अगर उसने बहुत स्ट्रांग लगाए होंगे तो ऑब्वियसली वो ऊपर रैंक कर रहा होगा, और अगर उसने इंटरनल लिंक ज्यादा लगाकर या अच्छे खासे लगाकर वो रैंक कर रहा है, तो हमें ये दिमाग में रखना चाहिए कि कीवर्ड तो काम का है, लेकिन उसकी इंटरनल लिंकिंग इतनी अच्छी है तभी वो रैंक कर रहा है। हाँ तो जी, हम उस कीवर्ड को जो है वो अच्छा समझूं या मैं बुरा समझूं, क्योंकि एक बंदा है जिसने कीवर्ड हल्का लिया हुआ है कोई, लेकिन उसने इंटरनल लिंक अच्छे किए हुए हैं, तो अभी मैं उसको पकड़ूं या नहीं पकड़ूं? अगर वो कीवर्ड बेशक हल्का है, अगर आप उससे अच्छी इंटरनल लिंकिंग स्ट्रेटेजी बना लेते हैं ना, तो आप उस चीज के ऊपर रैंक कर जाएंगे। ठीक है, हो गया। क्योंकि यहाँ पे ये जो वेबसाइट आई थी ना हमारे पास, ये अपने इसके अभी देखें, मैं ये जो हमारा चेक माई लिंक्स है ना, ये सही वर्क कर रहा है, इसको देख लें आप। ये देखें, ये उसने वैलिड लिंक्स हमें जो डार्क ग्रीन में आ रहा है ना, वो उसने बताया कि वैलिड लिंक्स 252 हैं, और ये जो है वैलिड रीडायरेक्टिंग लिंक यानी कि 65 उसके ऐसे लिंक्स हैं जो कि किसी और वेबसाइट पे जा रहे हैं,
और बाकी ये जो है ये उसके इंटरनल लिंक्स हो सकते हैं अंदर, या उसके जो बाकी पेजेस के लिंक्स आ रहे हैं वो अंदर हैं। अब ये देखें, इसको हमने क्या देखना है, एक पेज के लिंक दिखा रहा है मुझे, लिंक। हाँ जी, ये सिर्फ अच्छा इस पेज के दिखा रहा है। अब ये देखें, हम ऊपर आ जाते हैं, दोबारा से अपने टॉप पे आ जाते हैं आर्टिकल के, और ये देखें एक चीज तो उसने ये वाले लिंक्स हो गए, ये क्या कर रहे हैं, ये उसके एक ये मेरे ख्याल उसने ना इसको भी वो किया हुआ है, अमेज़न के ऊपर ही भेजा हुआ है। अच्छा, ये ब्रांड के ऊपर कहीं पे भेज रहा है, ठीक है। ये एक एक्सटर्नल लिंक हो गया, इसको छोड़ दें आप, ठीक आगे है। देख लेते हैं, हम नीचे आ जाते हैं। और दानिश भाई रिकॉर्डिंग ऑन है ना? जी जी ऑन है। हाँ ठीक है। अब ये एक लिंक आ गया, ये भी अब कोई है, ये एक्सटर्नल लिंक है लगा हुआ, ठीक है। इसको भी हमने कह दिया कि ठीक है, हमें इसको भी, ये भी नहीं चाहिए हमें, और नीचे आ जो जाते लाइट हैं। ग्रीन है मेरे ख्याल से वो एक्सटर्नल है फिर। हाँ नहीं, लाइट ग्रीन रीडायरेक्टिंग है। रीडायरेक्टिंग लिंक, रीडायरेक्ट का मतलब होता है एक जगह दूसरे से पेज पे लेके दूसरी जाना। जगह पे जाना। हाँ जी, यानी कि रीडायरेक्ट सही। कर देना किसी यूजर को कि वहां पे चले जाए। अब ये देखें, ये उसने किसी ब्रांड को यहाँ पे, या पता नहीं किस चीज का ब्रांड है, या क्यों उसने यहाँ पे इसको डाला ये है। होटल बुकिंग है। हाँ, होटल बुकिंग का होगा फिर ये, ठीक है। और उसके अंदर देख लेते हैं हम, ये देखें, अब ये भी एक हमारा रीडायरेक्टिंग लिंक ही है, ये ग्रीन। अब ये है देखें, ये जो है हमारे पास, ये इसकी अपनी वेबसाइट का लिंक है, ये डार्क ग्रीन हुआ है, हाँ ठीक है। वेल बिल्कुल। मेड वेंडर बैग्स, ये जो इसके दो लिंक्स हो गए, आपने देखे, दो लिंक्स इसके इंटरनल लिंक हो गए। आगे ये देख लें मैन, ये भी इसका इंटरनल लिंक हो गया, डार्क ग्रीन में है। 3 लिंक्स उसकी वेबसाइट को जा रहे हैं इस पेज से। कैरी ऑन डफल, अब ये भी उसकी वेबसाइट का, ये भी डार्क ग्रीन में है, ठीक है। सही। 4 हो गए। ये लें, ये भी एक उसका अफिलिएट आर्टिकल का लिंक है, वो इसने यहाँ पे डाल दिया, 5 हो गए। 6 लिंक्स हो गए। 7, ये लें, इधर आके खत्म हो जाते हैं मेरा ख्याल। एक ये है 8 लिंक्स उसके ऐसे हैं। और ये नीचे उसने अपना ऑथर का बता दिया कि जी मैं ये बंदा हूँ। ये ऑथर भी होता है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने उसके अंदर डालना अब, क्योंकि गूगल हमें ऑथर की बेसिस पे भी ना रैंक करता है, ठीक है। लेकिन हमारी अच्छा, अगर हम वेबसाइट किसी से कंटेंट लिखवाएंगे तो हम कहें कि भाई आप ऑथर बन जाओ, ये वाली बात है? नहीं, इधर एक वेबसाइट है, कल भी मैंने ना उसको एक सेशन में बताया था, दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये एक वेबसाइट है, और इसके ऊपर क्या होता है, अब ये ना हमें ऐसे लोगों की तस्वीरें, चलो जी, ऐसे लोगों की तस्वीरें बना के दिखा देता है जो AI जनरेटेड होती हैं। सही। अच्छा, ये इसको क्या मसला हो गया जरा, लेकिन मैं इसको बंद करता हूँ ताकि ना मेरी मेमोरी, वो कह रहा है आपके पास कम है। ये देखें, अब ये इमेज जो है, ये पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता, सही। लेकिन क्या हुआ, AI ने ये इमेज बना के हमें यहाँ पे दे दी। मैं इसको आके रिफ्रेश करता हूँ अगर पेज को, ये न्यू इमेज आ जाएगी, ये लें, ठीक है। ये AI बेस्ड इमेज है, ये AI ने जनरेट की है। ये नीचे इसका लिखा भी आ रहा है, आप इसको कर सकते हैं, इमेजिन्ड बाय पता नहीं क्या उसने लिखा हुआ है, पर ये वेबसाइट क्या करती है, ये आपको AI बेस्ड इमेजेस बना देती है। अब आप इस बंदे की पिक्चर उठाएं, यहाँ पे सेव करें, AI ने बनाई है ना, गूगल को तो नहीं पता इस चीज का कि क्या है क्या नहीं। ये JFIF फॉर्मेट में आई है, इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स होती हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं JFIF to PNG या JPG, ठीक है। अब इस इमेज को अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम इनके ऊपर आ जाते हैं, ये जो पहली वेबसाइट आ रही है इसके ऊपर ही आ जाते हैं, और इस पे क्या होगा कि अब हम ये इमेज हमारे इसमें तो खुल रही है, पर मोस्टली साइट होती है वो ना इसको अलाउ नहीं कर रही होती है इस फॉर्मेट को। हमें JPEG में चाहिए होता है, ठीक है, वो हाँ जी, कन्वर्ट कर लेंगे हम। हाँ जी, तो उसको आके आप यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दें इसको, और इसको आके आपका कन्वर्ट कन्वर्ट हो करके जाएगा। डाउनलोड कर लें। हाँ, डाउनलोड कर लें, बस ये अपलोड हो गया, फिर कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज मुझे पूछनी है कि अगर हम किसी वैलिड बंदे का नाम यहाँ पर दें तो वो चलेगा या नहीं चलेगा? अब देखें, वैलिड बंदे का दे सकते हैं आप, कोई मसला नहीं, लेकिन आपने क्या इधर शो करवाना होता है, आप अपने ना, ये देखें अब इस बंदे ने क्या किया, इस वेबसाइट वाले ने ऑथर रैंक के ऊपर भी बात करें, जो कि थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो जाएगा हमारी जो रिसर्च है उससे, लेकिन आपको बता रहा हूँ, इस बंदे ने अपना फेसबुक का भी दिया हुआ इधर, इस बंदे ने इसका इंस्टा का भी दिया हुआ है। आप हाँ, तो इससे क्या साबित हो रहा है, वो अपने फेसबुक, क्योंकि ना ये जितने भी हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारे अपना डाटा शेयर कर रहे होते हैं। तो गूगल आपकी इस चीज से अथॉरिटी आपको इस चीज पे भी देखता है कि आपने जो आप, अगर क्या आप ओरिजिनल बंदे हैं कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक तस्वीर लगा के इसके अपने बारे में थोड़ा सा लिख दूं, तो ये मेरा कोई मैंने अच्छा काम नहीं किया इतना कोई, ठीक है। जब तक मैंने उसे अपने सोशल लिंक्स भी दिए गूगल को, जैसे मेरी वाइफ कंटेंट राइटिंग करती है, हाँ जी, तो उनका मैं लगा सकता हूँ, उनकी लिंक्डइन भी है, उनका सारा कुछ है।
नहीं, आप इसमें पता क्या हमने करना होता है, हमने गूगल को ये शो करवाना होता है कि हम इस टॉपिक के एक्सपर्ट हैं। अच्छा, सही सही। ठीक है, तो मेन हमारा फोकस होता है कि हम गूगल को ये बताएं, एफिलिएट जो वेबसाइट्स होती हैं कि हम उसे बताते हैं कि जी हम इस टॉपिक के एक्सपर्ट हैं और हम तब ये बात कर रहे हैं जो हमने इधर राउंड अप पोस्ट की है, हमने ये सारी जो टेस्ट करके इन चीजों को फिर हमने ये राउंड अप पोस्ट बनाई है। हमने ये कोई एवे हम लल्लू पंजू नहीं है जो हम कहीं से भी उठ के राउंड अप पोस्ट बना के इधर आ गए हैं। ये चीज होती है आपका ऑथर। प्याज भाई आपकी तरफ से शोर बहुत आ गया। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर हम कोई पिक्चर लगाएं, ठीक हाँ है, जी, तो उसके लिए हम सोशल प्रोफाइल्स भी क्रिएट करें। हाँ जी, क्योंकि ये फिर ऑथर आपका, हाँ ये ऑथर आपका फिर सारी वेबसाइट के ऊपर आपकी चलेगा ना। तो एक बार आपने जनरेट करनी है तो वो आपको क्या कहते हैं उसकी एक बार जनरेट करने की जरूरत है बस। अगर आपने इसका फेसबुक पेज बना लिया या कोई आपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल भी बना ली, वो इतना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बनाना या फेसबुक की प्रोफाइल बनाना वो तो आराम से बन जाएगी। तो उसके अंदर क्या करना है, आपने जाके इस बंदे की जो इमेज आपको यहाँ से मिलेगी दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट में, इस बंदे की प्रोफाइल लगा दें। ठीक है, उधर जाके और जो आप पोस्ट करी जाए वो आप वहाँ पे जाके भी शेयर करते जाएं, अपने पेज पे शेयर करते जाएं या अपने किसी पे भी वहाँ पे शेयर करते जाएं जो आप इधर पोस्ट पब्लिश करें अपनी वेबसाइट पे। क्योंकि इसके अंदर ये भी ऑप्शन होता है कि आप अपने पोस्ट को ना शेयर भी कर सकते हैं बाद में। अब इसने तो पता नहीं शेयर वाला बटन इधर डाला हुआ, लेकिन क्या होता है कि इसमें शेयरिंग हो जाती है। हम जो अपने यूआरएल होता है वो जाके फेसबुक में या फिर इंस्टाग्राम में हम उस चीज को डाल देते हैं अपने यूआरएल को, तो उसे एक अथेंटिक चले जाता है, उसको सिग्नल चले जाता है गूगल को कि जी ये बंदा वाकई ओरिजिनल है, ये काम कर रहा है और ये इन्फॉर्मेशन बांट रहा है लोगों में इस अपने टॉपिक के मुताबिक। वो वर्डप्रेस पे ऑप्शन होगा? हाँ, वर्डप्रेस पे ऑप्शन होता है, वो आराम से हो जाता है, उसमें नहीं कोई। ये देखें, ये इसने लिखा हुआ है शेयर और सेव दिस, ये लें, ये ऑप्शन आ गए। अगर ये वर्डप्रेस में बनी है वेबसाइट, लेकिन मैं फेसबुक के ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं क्या करूंगा, ये चीज को मैं फेसबुक पे शेयर कर रहा हूँ, अपनी अपनी उससे कर रहा हूँ। तो हम इसी तरह करते हैं कि हमारी जो आईडी बनी होती है हम उसके ऊपर इस चीज को शेयर कर देते हैं। तो क्या होता है कि गूगल को एक सिग्नल एक उसे मिल जाता है कि ये बंदा जो है ना ये ओरिजिनल काम कर रहा है। तो ये आपके पास ऑथर रैंक होता है। अब ये हमारे पास जो हो गया, हमने कह लिया कि ये वाला एक कीवर्ड है जिसके ऊपर मैंने कहा कि ये मेरा लेदर डफल बैग्स के अंदर एक मेरा कीवर्ड है, लेदर नहीं सॉरी मेंस वाला जो आ रहा था हमारे पास। ये इधर आ जाते हैं, वापस इधर आ जाते हैं हम। इधर हमने देख लिया जी इसको, सॉरी ऐसे नहीं लिखना, कंट्रोल एक्स, यहाँ पे हमने कर लिया जी मेंस वाला था ना ये। यार मेन वाला अर्जुमन भाई करके इधर मसला नहीं होगा, क्योंकि डफल बैग ऐसे भी हैं जो कि मेन भी यूज कर रहे हैं, विमेन भी यूज कर रही हैं। वो कोई बात नहीं, आप अपने मर्जी से उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ये बस मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपने मेंस के नाम से एक कैटेगरी बना ली और आपने एक वुमेन्स के नाम से बना ली। ठीक है, तो वो अब आपकी मर्जी है, या इधर आप मेंस और वुमेन नहीं लिखना चाह रहे, आप इधर जेंडर स्पेसिफिक कर दें। ठीक है, यानी कि आप इधर लिख दें कि अगर डफल बैग दी हैं, या यानी कि आप वो कर लेना यूनिसेक्स डफल बैग्स। हाँ जी, वो कर लें, यूनिसेक्स कर लें, ये सही है। अब ये देखें, यहाँ पे आके मैंने अपना ये कीवर्ड डाल दिया कि मेरा ये कीवर्ड था और इसके ऊपर क्या था मेरा जी, ये कैटेगरी थी मेरी, उसके अंदर ये मेरा कीवर्ड था। और क्या हुआ कि मैंने अब डफल बैग से रिलेटेड मैंने कोई ऐसे अब इस कीवर्ड के ऊपर इंटरनल लिंक कितनी हुई थी हमारी, इस कीवर्ड के ऊपर उसने 7 इंटरनल लिंक्स यूज किए हुए थे। लेकिन आपने एक और चीज देखी कि उसने मोस्टली अपने अफिलिएट साइट्स को अफिलिएट आर्टिकल्स को इंटरनल लिंक किया हुआ है। ठीक है, तो इस चीज पे आप उससे एज हासिल कर सकते हैं कि आप उसके अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें किससे, डफल बैग से रिलेटेड। सही। अब वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी आपके पास, वो आपके पास ये देखें, अब जैसे हमें यहाँ पे कहाँ गया हमारा सैमरश, कहाँ गया, वो तो बंद कर दिया था हमने। कीवर्ड लिस्ट इधर भी अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, कोई हाउ टू वाला हमारे पास कीवर्ड आता है। आप थोड़े WH कम कर दें, आपका वो ओवरलोड हो रहा है सिस्टम। हाँ, अच्छा मैं कर देता हूँ, इसको मैं बंद कर लेता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ। अर्जुमन भाई अब क्लियर हो रही है चीजें, सही है बिल्कुल, अब सही है। अब मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आगे इस भी पे बताता हूँ। और अच्छा, इस पे ना और अच्छा सेशन तब बनेगा जब हम सब जो है ना अपना अपना इतना इतना काम करके आएंगे ना, तो फिर वो अपने मसले लेकर आएंगे कि यार कीवर्ड में मुझे ये मसला आ रहा था। हाँ जी, तो फिर और ज्यादा क्लियर होंगी चीजें। लेकिन अभी मुझे स्टडी समझ में आने लगी है। यार मेरे पास एक प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ थोड़ी सी एक्सपर्टीज हो जाए, मैं आपसे शेयर करूंगा। और अर्जुमन ने आपने बोला था ना कि एक प्रोजेक्ट रियल टाइम प्रोजेक्ट करते हैं, वो मेरे पास पड़ा हुआ है। यानी क्लाइंट है मेरे पास एक, और वो यानी मुझे कह रहे हैं जल्दी करें, तो मैं बस कह रहा हूँ यार थोड़े बंदे मेरे एक्सपर्ट हो रहे, फिर हम जल्दी करते हैं। अच्छा अच्छा, फिर ताकि अंडरस्टैंडिंग होगी ना कि रियल टाइम एक प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे सब लोग। हाँ जी, तो इंशाल्लाह उस पे पार्टी भी करेंगे इंशाल्लाह।
अब यहाँ पे रेहान भाई आपकी आवाज नहीं आई। मैं फराज बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कल भी एक दानिश पे कौन आया था वो जो जिनको टैंक का प्रोजेक्ट मिला था, वो अर्जुमन पे ढूंढ रहे थे ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी एक है हमारे, बिल्कुल उन्होंने उनके पास भी एक प्रोजेक्ट है, तो वो भी करेंगे बल्कि आज में शायद वो आपसे खुद ही रब्ता करेंगे। हाँ जी ठीक है। अब इधर तो मुझे इसके ऊपर ना अभी मुझे कोई सेंस नहीं आ रही जिसकी मैं यहाँ पे सर्च करूँ। मैं यहाँ पे ना सैमरस से आके या और कोई आंसर द पब्लिक से आके हम यहाँ पे इसके वो देख लेते हैं जो हमने इसके इंटरनल लिंक कोई करने हैं अपने, ठीक है। डफल बैग्स के ऊपर ही आके मैं इधर आके इसको सर्च कर लेता हूँ यूएस के हिसाब से, और यहाँ पे आके मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। ये इंफॉर्मेशनल आर्टिकल मैं बस एक किस्म के ना यहाँ पे निकाल के आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इंटरनल लिंक के हम कैसे एक कीवर्ड के ऊपर हमने कैसे काम करना है, एक एक कीवर्ड हमारा कितना कितना इंपॉर्टेंट होता है उस चीज की बात करने लगा। ये आ गया मेरे पास, इसको मैं डाउनलोड कर लूंगा। अब ये देखें, ये जो मेरे पास कीवर्ड्स आए हैं ना, ये मेरे पास वो वाले कीवर्ड्स आ गए जिनके ऊपर लोग क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, जो भी उनके पास कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें, आर डफल बैग्स अलाउड ऑन प्लेन्स। अब ये आपका एक इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल बन सकता है इसके ऊपर, बिल्कुल बन सकता है, बन सकता है ना। इसको आ जाए, अब ये देखें ये हमारे पास आ गया मेन डफल बैग्स के अंदर। अब डफल बैग तो मेरा मेन टॉपिक ही है ना, यानी कि मैंने बात करनी है सिर्फ डफल बैग्स पे करनी है और मैंने किसी पे नहीं करनी। अब ये अगर सोचे मेरे पास ये वाला जो है आर्टिकल, ये मेरा इसका ट्रैवलिंग का होता, जैसे मैं इसको ऊपर ही ले आता हूँ और ये देखें ट्रैवल डफल बैग्स के अंदर अब मैं मेरा ये एक स्पोर्टिंग आर्टिकल बन रहा है यहाँ पे, जबरदस्त, समझ ठीक गया। है, जिसके अंदर मैं आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। मेरी स्क्रीन शेयर है, हो रही है, आ रही है, आपकी हो रही है, वो शेयर हो रही है, ठीक है। आपके पास उसका मसला इंटरनेट का मसला होता है, फिर आप स्क्रीन चली जाती है अगले बंदे की। आप या तो लीव करके दोबारा ज्वाइन करके देखें, ठीक है। अब ये देखें, आर डफल बैग अलाउड ऑन प्लेन्स, ये ट्रैवलिंग से रिलेटेड मेरा मैंने इमेजिन कर लिया अभी कि ये मेरा एक है जो कि कीवर्ड है। कोई भी मैं इसको ट्रैवल वाले में ला रहा हूँ या इसको इधर ला रहा हूँ, जहाँ पे भी हम इसको रख सकते हैं। तो अब उसके अंदर मेरा एक मैंने इंटरनल लिंक अपना बना लिया है, एक इंटरनल लिंक की पोस्ट मेरे पास बन गई जिसके अंदर मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ कि डफल बैग्स प्लेन में अलाउड हैं या नहीं, ठीक है। सही। एक एक कर लिया। अब उसने 7 किए हुए थे और उसने 7 के साथ ही वो किए हुए थे अपने क्या कहते हैं उसे, वो क्या होता है यार, उसको क्या कहते हैं, कमर्शियल आर्टिकल्स। अब देखें, कुछ कमर्शियल आर्टिकल्स को मैं इधर डाल दूंगा मेन वाले में, कुछ ट्रैवल वाले में, कुछ स्पोर्ट्स वाले में, कुछ लेदर वाले में आ जाएंगे। इन सारे आर्टिकल्स को मैं इंटरनलिंग कर सकता हूँ, कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे भी आपकी स्पोर्टिंग पोस्ट आ जाएंगी। अब और इधर से हम कीवर्ड देख लेते हैं कोई, आर डफल बैग्स गुड फॉर स्कूल, ये लें, ये एक आ गया हमारे पास। अब ये भी ट्रैवलिंग से थोड़ा रिलेटेड आ रहा है, पर कोई नहीं, हम इसको ऐसे देख लेते हैं। इसको हम किड्स वाली कैटेगरी में डाल सकते हैं, किड्स डबल बैग में। अकेले किड्स ही नहीं बैग लेके जाते स्कूल तो वैसे किड्स ही जाते हैं, टीचर्स भी जा रहे होते हैं वैसे। लेकिन पर उसकी कैटेगरी कैसे बनाएंगे, बात सही है। हाँ, तो इस चीज की अभी आप फिक्र ना करें, क्योंकि हमने जब इनको अंदर यूज करना होता है ना, हम इन्हें आराम से यूज कर सकते हैं। ये कोई नहीं हमें इसमें आगे कोई रोकता या, क्योंकि ये हमारे उससे रिलेटेड, अगर आपको इससे रिलेटेड मिले ना, सिर्फ मेन से रिलेटेड मिले तो वो ज्यादा बेस्ट है। अगर आपको नहीं मिल रहे तो आप अपने मेन जो टॉपिक है आप उसके रिलेटेड ही आप कर सकते हैं, क्योंकि ना ये जब हम वर्डप्रेस आगे जाके अगर पढ़ेंगे या हम उसकी भी कोई क्लास रखेंगे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसके अंदर ये आसानी से बन जाते हैं इंटरनल लिंक्स, इसका बनाने का कोई मसला नहीं होता। ठीक हो गया। अब ये मेरे पास एक चीज आ गई, इसको मैं आके यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ये लें, 2 इंटरनल लिंक बन गए, और बाकी जो हमने इधर ऊपर इमेजिन कर लिया कि यहाँ पे हमारे इंटरनल लिंक्स बनेंगे, यहाँ पे वो चीज आ गई, सही। और हम इंटरनल लिंक जो है मैं किसी ये कैटेगरीज में भी आपस में भी एक साथ कर सकता हूँ, बिल्कुल। हाँ जी, कैटेगरीज को भी आप आपस में इंटरनल लिंक कर सकते हैं। अब ये जितने भी हम आर वाले या जो क्वेश्चन वाले उठा रहे हैं, अब हम अपनी ब्लॉग पोस्ट बनाए जा रहे हैं, ऐसे ही है ना? ये हमारी ब्लॉग्स हैं, ये हमारे ब्लॉग्स हैं, इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स हैं, जिनको हमने अपने उसके अंदर यूज करना है। अब और देख लेते हैं यहाँ पे हम ये लें, आर डफल बैग्स बेटर देन सूटकेस। डफल बैग ये आपका टॉपिक है, नीचे आ जाए थोड़ा सा। हाँ, ये कंपैरिजन वाले हो गए। हाँ, ये कंपैरिजन, इसको आप इधर एक कैटेगरी बना सकते हैं कंपैरिजन, या इधर आप वीएस लिख दें, वीएस की कैटेगरी आ गई आपकी, वर्सेस की जो होती है। आप इसके अंदर ये आर्टिकल डाल दें, ये इंफॉर्मेशनल आर्टिकल है आपका, क्या बात है, ठीक है। इस तरह आपका स्ट्रक्चर बनता है किसी वेबसाइट का। हो गया, क्लियर है मुझे। ये लें, एक और, कैन यू वॉश मिलिट्री डफल बैग, इसको भी लोग सर्च कर रहे हैं, यानी कि हमें एक वो बनानी पड़ेगी कैटेगरी के केयर या पर्सनल या जो बैग केयर के हिसाब से
फिर उसके अंदर हम ये वाले आर्टिकल डाल सकते हैं कि उसको आपने हैंडल किस तरह करना है, उसकी केयर किस तरह करनी है, उसको रखना किस तरह। वो तो आपकी अपनी मर्जी है ना कि आप किस तरह उस चीज को लेकर चलते हैं। मैं बस आपको इतना भी बता रहा हूँ कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती जाती हैं, आपके पास, आपने हमेशा कोशिश ये करनी है कि आपके कमर्शियल आर्टिकल कम हो और उनकी रेशो कम हो और आपके इंफॉर्मेशन आर्टिकल की रेशो ज्यादा हो। 70-30 बताया था ना आपने? 70-30 से भी आप कर लें, आप 80-20 कर लें, 90-10 भी कर लें। 90 मतलब इंफॉर्मेशन और 10 हमारा कमर्शियल। हाँ जी। अच्छा अजमत, अब मुझे ये थोड़ा सा यहाँ पे ये पूछना है, अब आपने ये जो कीवर्ड्स फर्स्ट करते हैं, ये आप इसको डिस्क्रिप्शन में लेके आ रहे हैं, और तो ये हम ये कीवर्ड्स तो नहीं यूज करेंगे इसको एज ए, क्या मतलब? लाइक आपकी बात नहीं समझा। आर डफल बैग्स गुड फॉर स्कूल। अब हम इसको जब हम अपना लिख रहे होंगे डिस्क्रिप्शन में, तो इसको हम ये पहले ये डिस्क्रिप्शन में नहीं लिख रहे आप, ये अभी जब आपने ये अभी हम क्या कर रहे हैं, हम इसकी एक इंटरनल पोस्ट बना रहे हैं, ये वाली चीजें। जब आप इसके ऊपर आर्टिकल आपने अलहदा से लिखना है, आर डफल बैग्स गुड फॉर स्कूल, इसके ऊपर आपने अलहदा से लिखना है और आप इसकी प्रॉपर हेडिंग बनाएंगे, ठीक है। जब आप इसके ऊपर पोस्ट रेडी करेंगे ना, इसको देखें यहाँ पे हम इसको कंट्रोल सी करते हैं, इसको जाके हम गूगल के अंदर सर्च कर लेते हैं, इसको अगर सर्च करते हैं आर डफल बैग्स गुड फॉर स्कूल। अब ये देखें इसकी एक और, ये जो सेकेंडरी और दूसरे होते हैं ना, ये देखें कैन यू ब्रिंग अ डफल बैग टू स्कूल। अब ये क्या हो गया, ये भी उसी सेम चीज कोई ये बंदा सर्च कर रहा है, सेम चीज कोई ये बंदा सर्च कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके प्राइमरी और उसके अंदर आ जाता है कि आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, या आप इन दोनों एक बार आप ये यूज कर लें, एक बार कहीं पे आप ये यूज कर लें अपने आर्टिकल में। अर्जुमन भाई, ये वाली जो आप अभी जो बातें बोल रहे हो, ये तो हमें तब फाइनलाइज करनी है ना जब हम ये फाइनलाइजेशन के ऊपर आएंगे। अब हमें पोस्टें कौन कौन सी लगानी है, ऐसे ही? हाँ जी, हाँ जी। अभी हमारा मेन टारगेट ये है कि हमने कैटेगरीज पकड़नी, कैटेगरीज के अंदर हमने अच्छे वाले कीवर्ड्स लेने हैं, और फिर ये जो आपकी जो आंसर द क्वेश्चन वाले में से जो आपने चीजें निकाली हैं, ये ज्यादातर हम यूज करेंगे जब हमें अपना ब्लॉग पोस्ट लिखना होगा। हाँ जी। और अभी जैसे ये आर और कैन वाली बात आई, तो बात आपकी ठीक है, कोई आर से सर्च कर रहा है, कोई कैन से सर्च कर रहा है, बात वही है। अगर मैं दोनों कीवर्ड उठा के अपने एक ही ब्लॉग में डाल दूंगा, तो ये अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। हाँ जी, वो आपके वही जो प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड वाला काम हो जाता है, वो हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे एक ये वेबसाइट यहाँ पे रैंक कर रही है, सेकंड नंबर पे आ रही है। ये तो चले एक अथॉरिटी वेबसाइट हमने कह दिया, वो फीचर स्निपेट के अंदर रैंक कर रही है। दूसरी वेबसाइट, अब उसने क्या किया, उसने आर डफल बैग्स गुड फॉर स्कूल डायरेक्ट उसने अपना कीवर्ड इसमें यूज किया हुआ है। और ये मुझे लग रहा है कि ना, ये जो मैं देखना चाह रहा हूँ ना, ये उसी साइट की, उन्हीं की ये है वेबसाइट। थोड़ा सा बस उन्होंने चेंज किया है, पर ये क्या है, ये देखें फॉर किड्स उसने एक बनाई हुई है, ये बैकपैक एडवाइजर है, ठीक है, ये वेबसाइट। और इसका डीआर भी देखें कम है, और फॉर किड्स और फॉर ट्रैवल और टिप्स उसने बस बनाई हुई हैं। ये ले, ये उस आप दूसरी वेबसाइट्स को मैं क्यों कहता हूँ कि आप दूसरी वेबसाइट अपने कंपेटिटर्स जाके ढूंढें। कंपेटिटर्स कैसे ढूंढें, अब आपके जितने भी बेस्ट वाले कीवर्ड्स हैं उधर आपके कौन से आ जाते हैं। ये हमें एक वेबसाइट मिली थी जो कि अफिलिएट का काम कर रही है, अफिलिएट वाली थी ना ये। मैं इसी वेबसाइट को जाके इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको जाके मैं अपने उसके अंदर चले जाता हूँ, जो है हमारे पास सैमरश में, इधर आ जाते हैं हम, डोमेन वाले में डाल देंगे। हाँ जी। उससे हमें क्या होगा, उससे हमारे पास ये निकल आएंगे कि हमारे पास हमारी निश से रिलेटेड कौन कौन से कंपेटिटर्स हैं जो कि हमारी निश में काम कर रहे हैं। हम उनके कीवर्ड्स भी उठा लेते हैं, हमारे पास कीवर्ड्स की कमी नहीं होती कभी, ठीक है। सही, ये कीवर्ड्स तो बहुत है, लेकिन हमें अच्छे कीवर्ड्स उठाने हैं। हाँ जी। अब ये देखें इस बंदे ने, अब इसकी ट्रैफिक का ग्राफ देखें, इसकी ट्रैफिक 1 लाख कितनी जा रही थी, 19,000 पे, और ये क्यों ड्रॉप हुई है इसका। यहाँ पे आप ये इस चीज को देख लें, बस इन्फॉर्मेशन उसकी कितनी कम है, ज्यादा उसने किस पे फोकस किया, कमर्शियल पे। अब बेचने पे आ गया ना वो। हाँ जी, वो अपना फायदा सोच रहे हैं, वो यूजर का नहीं सोच रहे। तो गूगल ने भी इसका फायदा नहीं सोचा, फिर उसने भी इसको कहाँ से करके आधी ट्रैफिक, उसकी पूरी वेबसाइट की आधी ट्रैफिक ड्रॉप कर दी है उसकी। देखें 1,19,000 से कहाँ पे 56,000 के ऊपर उसकी ट्रैफिक आ गई हुई है। तो ये काम होता है जब आप ज्यादा कमर्शियल को आप जब उसको यूज करना शुरू कर देते हैं और आप अपने उसको भूल जाते हैं, अपने गोल को भूल जाते हैं कि आपका गोल लोगों को। अगर मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जा रहा हूँ और उन सब के अंदर लिंक लगाए जा रहा हूँ एफिलिएट का, तो भी गूगल मुझे डाउनग्रेड करेगा? नहीं, आप इसके अंदर लगा सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन। अब ये जो समझता है ना गूगल, वो यही होता है कि आपने, अब देखें एक इसमें चीज होती है सिंगल प्रोडक्ट रिव्यू भी आप कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। अब जैसे यही वेबसाइट को देख लेते हैं ना हम, इसी को, इसने अब इधर इस चीज को कवर किया है, रोकलैंड डफल बैग, ठीक है। मैं एक अब ये मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस पूरे ब्रांड के ऊपर, जैसे हमारा ये है, हम यहाँ पे कैटेगरी भी बना सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी यहाँ पे बन गई हमारे पास, बाय ब्रांड की।
ठीक है। बाय ब्रांड की कैटेगरी बन गई, बाय ब्रांड में आके मैं सारे ब्रांड्स को लिस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और हर एक एक ब्रांड का अकेले से, यानी कि पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक इधर बाय ब्रांड का बनाता हूँ, उसके अंदर मैं लिख देता हूँ कि जी मेरे पास एक ब्रांड है ABC, ठीक है, अगला ब्रांड है मेरे पास ABCDEF है, ठीक है, DEF XYZ, हाँ XYZ, ऐसे करके मैं ब्रांड्स की लिस्ट बना लेता हूँ और फिर उन ब्रांड्स को एक एक करके कवर कर लेता हूँ। तो क्या हुआ, मैंने एक पहले इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी और फिर उसके बाद मैंने उसके ऊपर क्या किया, उसको इंटरनलिंग कर दिया आपस में ब्रांड्स को। तो अगर मैं सिर्फ ब्रांड्स को, अब देखें, अब ये ब्रांड्स को मैंने इधर कवर कर लिया, इससे क्या होगा कि अगर मैं कल को अपना कोई इधर मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ, बेस्ट मैन डफल बैग्स अंडर 100 के अंदर लिख रहा हूँ, तो और उसमें मैंने कोई ऐसा ब्रांड को यूज किया जो कि यहाँ पे यूज किया और इधर भी मैंने वो कर लिया, तो मैं एक इंटरनलिंग मुझे इधर से भी आ गया। जबरदस्त। तो इस तरह करके ना आप अपनी उसकी ये इंटरनलिंग तो फिर अर्जुन ये जैसे ऊपर मेन कैटेगरी में भी जा सकता है ना, जैसे आप स्पोर्ट्स डफल बैग है उसमें भी फिर आप इंटरनलिंक ले सकते हैं यहाँ पे भी। अब ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये सारी आपकी होम पेज के ऊपर आ रही हैं, ठीक है। होम पेज पे जो मेन्यू आता है, फयाज भाई आपकी तरफ से शोर आ रहा है। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, मैं कुछ बोलना चाह रहा था। मैं ये पूछना चाह रहा था, जिस तरह से हम किसी ब्रांड के ऊपर जो ना एक आर्टिकल लिखते हैं या उसको सब कैटेगरी बनाते हैं, प्राइमरी कीवर्ड लेते हैं, एक आर्टिकल लिखते हैं। अच्छा ये भी पॉसिबल है, फॉर एग्जांपल ये बाय ब्रांड जो ना कोई XYZ कोई भी एक ब्रांड है, ठीक है, वो आर्टिकल हमने लिखा है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि वो सेम ब्रांड का जो है आर्टिकल जो है, जब हम ट्रेवल डफल बैग के बारे में कुछ लिखने जा रहे हैं, ठीक है, तो उस पर जब क्लिक करें तो हमारा ब्लॉग जो ना ये एक ही होगा जो दो कैटेगरी में डिफाइन है, लेकिन वो पेज एक ही आएगा, दोनों जो ना दोनों चीजें एक ही जगह पे लगाई जाएंगी। ये भी कर सकते हैं हम। समझ नहीं आई, आपकी बात ही नहीं समझ आई। हमने ब्रांड डिफाइन किया, एक ट्रेवल बैग, ठीक है, एक ट्रेवल बैग है जो कि जो ना फॉर एग्जांपल चले हम इधर कोई नाम लिख लेते हैं, नाम लिख लेते हैं हम, इस डेल का ये बेल लिख लिया इधर हमने, और इधर लिख लिया हमने ये डेफी लिखा हुआ है, ठीक है। अब बताएं। हाँ एक ठीक है, बेल का हमने आर्टिकल लिखा और मेंशन किया कि ये बाय ब्रांड है और ये बेल का ये वाला जो ना बैग बहुत अच्छा होता है, सही है। फिर हमने क्या किया, हमने जो ना वो ही ट्रेवल बैग था जिसको हमने बेल के नाम से यहाँ डिफाइन किया कि ये ट्रेवल बैग बेस्ट है। फिर जब वो बंदा ट्रेवल बैग के उसमें जाएगा तो वहां पर जो ना यही मेंशन है, लेकिन वो ट्रेवल बैग का रेफरेंस है। जब वो उस ट्रेवल बैग पर क्लिक करेगा तो वो तुमको किसी आर्टिकल पर आएगा, आर्टिकल एक ही आएगा, लेकिन उसकी जो हेडिंग कैटेगरी होंगी वो दो होंगी। और किसी को समझ आई है फयाज भाई की बात की? नेट नहीं से आ रहा। फयाज भाई ये कहना चाह रहे हैं, फयाज भाई आपकी ना आवाज बिल्कुल नहीं ठीक आ रही है, आप अपना जरा माइक ऑफ करें, एक तो शोर भी बहुत आ रहा है ना, तो कोई और किसी को समझ आई वो एक्सप्लेन। हाँ अपना अर्जुमन भाई, फयाज भाई ये कहना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे हमने ब्लॉग एक ब्रांड है, जैसे आपने डेल कर दिया ना, बेल कर दिया कि भाई यहाँ पर एक इस पे ब्लॉग लिखा हुआ है ना, ये हमारी एक वाइब्रेंट प्रोडक्ट है। अच्छा हम गए, ये जो प्रोडक्ट है ये एक ट्रेवल के लिए भी यूज हो सकती है, ठीक है। हमने जो ब्लॉग लिखा वो ट्रेवल डफल बैग में लिखा, और हमने जब उसका जो ब्लॉग लिखा हमने उसका लिंक दे दिया कि बेस्ट जो डफल बैग है ट्रैवल के लिए वो बेल वाला है, मतलब तो उसका लिंक हमने इसको कर दिया बेल वाले को ना, कि वहां से एक हमने लिंक क्रिएट कर लिया, इंटरनल लिंक ही क्रिएट कर लिया। तो ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है? हाँ जी हो सकता है, यही तो करना है। हाँ जी यही तो करना है हमने, इंटरनल लिंक का स्ट्रक्चर ही तो हमने बनाना है अपना सही तरह करके। मेरे ख्याल से यही सवाल था फयाज भाई का शायद। ठीक है फयाज भाई, समझ आ गई कि आप किसी भी कैटेगरी को दूसरी से कर सकते हैं, पर आपने अभी भी आवाज आपकी खराब है सारी। कहाँ बैठे, कहाँ हुए आप? मोहम्मद, हाँ जी हाँ जी। यहाँ पे अब कोई लिमिट होती है इंटरनल लिंक्स की कि एक ब्लॉग पे हम कितने इंटरनल लिंक्स दे सकते हैं मैक्सिमम? जितने लगा सकते हैं ना आप इंटरनल लिंक, जितने आपके रेलिवेंट लिंक्स बन सकते हैं आप उतने बनाएं। अभी इधर देखें, मैं आपको ना एक इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ, लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ इंटरनल लिंक्स के जो जिन्होंने कमाल का काम किया हुआ है। बंद करना यार, बहुत आ रहा है, मैं तो सबका ऑफ कर रहा हूँ। चलें अच्छा, अब एक हमारे पास वेबसाइट है, सिर्फ एक, हाँ जी नहीं फयाज भाई का नेट नहीं सही आ रहा। चलो ठीक है।
भाई हाँ। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, लिख के चैट पे मैसेज कर दें, हाँ, आपकी बिल्कुल। वॉइस की वजह से काफी डिस्टर्बेंस हो रही है। अच्छा, इंटरनल लिंक का जो केस चल रहा है ना, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग एक ये भी कर लें कि इंटरनल लिंक्स कोई वो टेक्निक यानी टेक्निक कह सकते हैं उसको, ये आप उस पर तब आपका यानी उस पर एक्सपर्टीज आएंगी जब आप अपना ब्लॉग, अपना जो स्ट्रेटेजी है वो आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई, आपका नॉलेज जो है ना अपने ब्लॉग के बारे में, कंटेंट के बारे में इतना अच्छा बन गया होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होगी कंटेंट के बारे में कि तब आपको पता होगा हाँ मैंने ये जो कंटेंट है अपने ब्लॉग पे उस पेज पे ऐसे लिखा था, उसका मैंने ये वाला लिंक जो है मैंने अपने वो दूसरे पेज के साथ ऐसे लगा देना ताकि वो आपस में इंटरलिंक हो जाए। हाँ। तो अब बेसिकली ये जो मैप बना रहे हैं ना, ये हम इसीलिए बना रहे हैं ताकि हमारे पास हमारी चीजें जो हैं वो क्लियर रहें हमारे पास, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हमने अगर जब हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, हमने ये सारी चीजें होती हैं ये पहले बनाने वाली होती हैं। स्ट्रक्चर आपकी वेबसाइट का ये हर अगर आप न्यूबी भी है ना तो ये आप गलती करेंगे अगर आप अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर पहले नहीं बनाएंगे और आप ऐसे ही जाके आप ब्लॉग सेटअप कर लेंगे, क्योंकि जब तक आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर नहीं रेडी होगा, आप मैं तो कहता हूँ आप ना करें, आप वेट कर लें, अगर सर डांट रहे हैं आप डांट सुन लें, लेकिन आप पहले अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाएं ताकि आपको कल को पता हो कि आपने जो चीज़ बनाई है या आपको चीज़ बनने जा रही है वो असल स्ट्रक्चर ये चीज़ होती है कि आपकी कैटेगरीज डिफाइन हो, कैटेगरीज में जो आर्टिकल्स हैं वो डिफाइन हो, वो अब और वो आपस में कैसे एक दूसरे से इंटरनल लिंक हो रहे हो अब, और वो सारी चीज़ें किसी आपकी कैटेगरी के अंडर आ रही हो, तो इस चीज़ से आपका स्ट्रक्चर बनता है। अब ये देखें यहाँ पे अगर कोई गूगल भी आता है या कोई और भी आता है समझने, एक नॉर्मल ह्यूमन भी आता है, वो अगर इस चीज़ में आके मेंस डफल बैग्स के अंदर ये एक आर्टिकल था मेरा मेन डफल बैग के ऊपर अंडर $100 का, ठीक है, मैं अगर इसके अंदर एक और, क्योंकि अब मल्टीपल कमर्शियल आर्टिकल्स भी हो सकते हैं मेरे एक आर्टिकल के मुताबिक, मैं यहाँ पे एक और राउंड अप पोस्ट बना देता हूँ, बेस्ट मेन डफल बैग अंडर 200 कर देते हैं, ठीक है, $200 का। अब इसके साथ भी अब ये मेरी एक ही कैटेगरी में मेरी 2 कमर्शियल पोस्ट हो गई। अब इसके साथ मैं अलहदा से अपने इंफॉर्मेशन आर्टिकल्स को अटैच करूंगा, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, ये आपके पास एक स्ट्रक्चर बनी जा रहा है कि आपकी वेबसाइट को यूजर को भी समझने में आसानी होगी, आपकी वेबसाइट गूगल को भी आसानी से समझ आ जाएगी, ठीक है। इधर अर्जुमन भाई हम इधर कैटेगरीज की भी इन लिंक्स दे सकते हैं ना इनको, दूसरी कैटेगरीज हाँ, ये भी कर सकते हैं आप अपने आर्टिकल के अंदर अपनी दूसरी, क्योंकि जब भी आपकी साइट का स्ट्रक्चर बनता है ना वो होता है यही है कि आप अपने जो कोई भी क्रॉलर आ रहा है ना, आपने सर ने एक वो दिखाई थी हमें, उसकी वेबसाइट थी सर्च इंजन जर्नल के, हाँ जर्नल होता है, उसकी दिखा रहे थे हमें वेबसाइट, उसमें एक लफ्ज बोला था सर ने, डेड एंड्स, ठीक है, उन्होंने लिखा भी हुआ था कि आपकी वेबसाइट पे डेड एंड्स नहीं होने चाहिए। अब ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल यही जो मैं अभी तक आप लोगों को बताता रहा हूँ, दोबारा मैं बताता हूँ उसको कि हमने क्या बनाना था, हमने एक हब बनानी होती है कि ये जो है हमारे पास, ये हमारा एक मेन आर्टिकल हो गया, ये हमारे पास उसके सपोर्टिंग आर्टिकल हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि मैं अपने इस मेन आर्टिकल को इधर से भी लिंक करता हूँ, इस मेन आर्टिकल को मैं इधर से भी लिंक करता हूँ, इसी मेन आर्टिकल को मैं इससे भी लिंक करता हूँ, और क्या होता है इनके जो लिंक्स होते हैं वो इसको लिंक बैक भी आ रहा होता है इन्हीं आर्टिकल से, ठीक है। ओके, यानी कि एक ही आपकी जो सिंगल आर्टिकल है आपका, जो आपका मेन आर्टिकल है, कमर्शियल आर्टिकल है, अगर उससे आपको रिलेटेड आर्टिकल्स को आपने लिंक किया हुआ है, और इन रिलेटेड आर्टिकल में आपने कमर्शियल आर्टिकल्स को लिंक किया हुआ है। इसी तरह आप कमर्शियल को कमर्शियल के साथ भी लिंक कर सकते हैं, लेकिन आपने ये नहीं करना कि अब कि आप इसको इतना ज्यादा मैसी कर दें कि वो आपके लिए भी मुश्किल हो जाए और गूगल के लिए भी। जरूरी नहीं है कि आपका हर आर्टिकल वेबसाइट का हर एक दूसरे आर्टिकल से लिंक हो, अगर यहाँ पे हमारे पास सेंस होनी चाहिए। हाँ जी, सेंस बननी चाहिए आपके पास। और वो सेंस तभी बनेगी कि जब मैंने एक दफा कुछ दिन पहले हम एक डिस्कस कर रहे थे ना कि सर्फिंग करें समुद्र के ऊपर, पहले ऊपर से उसको ऑब्जर्व करें समुद्र कैसा है, उसका कौन सा एरिया कैसा होगा, फिर डिग डाउन जाएं उसमें। यानी आप उन चीज़ों को अपने आप को यानी अपनी ऑब्जर्वेशन को इतना डीप लेवल पे करें ताकि ये आर्टिकल यानी ब्लॉगिंग करना ये नहीं है कि बस कहीं से कोई आइडिया लिया और उस पर शुरू हो गए, उस आइडिया पे खुद को डिग इन करें, उसको समझें आइडिया को, फिर आपकी ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग होने लग जाएगी कि आपने इंटरनल लिंकिंग किस पेज की कौन से आर्टिकल किस पेज के साथ करनी है। अगर आप लोगों ने मेरा नीश रिसर्च वाला सेशन देखा, उसमें मैंने यही बताई थी कि नीश रिसर्च करने से पहले हमने 4 चीज़ों को अपने माइंड में रखना था। एक थी हमारे पास वो API वाला फॉर्मूला बताया था, ठीक है। एक A से ऑडियंस था, P से हमारे पास था प्रोडक्ट्स, ठीक है, अगर हम एफिलिएट में जा रहे हैं तब।
आई के साथ था हमारा इंटरेस्ट और क्यू से हमारे पास था क्वेश्चन। तो अब ये जो इंटरेस्ट वाला काम है उसके अंदर ये होता है हमारे पास कि हम जिस टॉपिक पे लिखने जा रहे हैं हम पहले उसको अच्छे से वो कर लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, उसकी विकिपीडिया जाके पढ़ लेते हैं, हम उसके रिलेटेड वीडियोस देखते हैं। तब क्या होता है जब हमें उस चीज, अभी देखें कोई भी न्यू टॉपिक है ना, अब ये डफल बैग है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता या मुझे कोई नॉलेज नहीं है इसका, मैंने इस निश के अंदर जाना है, मैं क्या करूंगा, मैं इसके जाके फोरम्स को पढ़ूंगा। ठीक है, फोरम्स कैसे, हमारे पास कोरा जैसे है वो फोरम हो गया। उसके अलावा हमारे पास, मैं यूट्यूब की वीडियो देखूंगा डफल बैग से रिलेटेड के लोग क्या क्या डफल बैग्स के बारे में बातें कर रहे हैं, मैं इसके ऊपर ब्लॉग्स भी देख लूंगा। क्यों क्यों ये मैं सारा कुछ क्यों करूं, ताकि मेरा डफल बैग्स के ऊपर मेरा नॉलेज अच्छा हो। कल को जब मैं खुद लिखने बैठूं या मैं किसी को अगर बताऊं तो वो अगर लिखे तो वो सही तरीके से उस चीज को लिख सके। तो जो आप, यानी कि अगर आपको किसी चीज का नॉलेज होगा तभी आप उसको अच्छे से लिख सकोगे। अगर आपको उस चीज का नॉलेज नहीं है, अगर आप खुद लिख रहे हैं तो फिर आप बस कॉपी पेस्ट ही मारे जाएंगे दूसरी साइड से। तो कॉपी पेस्टिंग भी होती है इसमें, ये नहीं कि अब 100% इसको कॉपी करके मैं अपनी वेबसाइट पे डाल दूंगा, मैं इसको अपने वर्ड्स में लिख लूंगा। इस चीज को कहते हैं रीफ्रेजिंग। ठीक है, यानी कि मैं इसकी सेंस को चेंज करके, इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को चेंज करके मैं लिख लूंगा, और फिर उसके बाद जो है मेरी वेबसाइट को ना अब क्या कहते हैं, वो आर्टिकल हमारा कंप्लीट हो जाता होता है ऐसे। आइए समझ किसी को? जी बिल्कुल परफेक्ट, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, उस पे से दूसरा ये भी है, मुझे अर्शमत मुझे ये भी बताएं कि जैसे अब हम बता रहे हैं ब्रांड के बारे में, उसमें अब हम बैग की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो अब इसमें हम अमेज़न पे भी जाके प्रोडक्ट खोल के उसके भी जो है उसको भी पढ़ के हम वहां से भी ले सकते हैं कि एक्चुअली बेसिक स्ट्रक्चर्स का क्या है इसके, और उसके जो नेगेटिव रिव्यूज है वहां से भी हम इसके प्रोडक्ट। हाँ जी, वैसे ऐसे नहीं करना होता आपने कि आप अमेज़न से कोई रिव्यू उठा के नहीं डालते, वो ना एक उनकी पॉलिसी के ना खिलाफ वर्जी होती है कि आप उठा के नहीं डाले, मतलब हम उनके रिव्यूज चेक करें, उससे हमें पता चल जाएगा कि पॉजिटिव रिव्यूज और इसके नेगेटिव रिव्यूज क्या है, उससे हमें इसके कौन्स पता चल जाएगा। हाँ जी, वो हम उसको रिफ्रेश करके लिख सकते हैं। हाँ जी, ये कर सकते हैं आप। ठीक है, आज कुछ चीजें क्लियर हुई हैं, कुछ समझ आई कि कैसे कीवर्ड्स को कैसे फाइनलाइज कर रहे हैं हम, इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स कितने जरूरी हैं हमारी वेबसाइट के लिए, स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो वो सारी चीजें ऐसी बन रही होती हैं हमारे पास। जब आप अभी अर्जुमन कीवर्ड्स का तो जो है ना वो अभी मतलब अभी तो सिर्फ ये कैटेगरी, मुझे तो मैं सच्ची बात बताऊं, मुझे तो ये भी कैटेगरीज आपने कैसे बनानी है और उसको आगे से आपने कैसे जो है उसमें आपने फर्दर क्या क्या आपने प्लान करना है, मुझे तो यहाँ तक समझ आया। कीवर्ड्स जो उठाने हैं, कौन कौन से कीवर्ड उससे रिलेटेड उठाने हैं, अभी मुझे वैसे इसकी प्रॉपर्ली समझ नहीं है कि आप किस कीवर्ड को कैसे उठाएं। दोबारा देख लीजिएगा ना, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा तो तब शायद आपको इस चीज की समझ आ जाए। क्योंकि हमारी अगर अफिलिएट साइट है उसके ऊपर हमारे जो अफिलिएट साइट्स कौन सी होती है, जो हमारे बेस्ट वाले जिसके ऊपर कीवर्ड्स आ रहे होते हैं, ठीक है, बेस्ट वाले होते हैं, साथ में इंफॉर्मेशनल होता है, दो किस्म के इसमें मोस्टली यूज कर रहे हैं। अगर ब्रांड वाले हम करते हैं ना तो वो एक और कीवर्ड टाइप आ जाती है नेविगेशनल, कि हम उस चीज को हम उस ब्रांड पे लेके जा रहे होते हैं, कि वो हमारे ब्रांड से जा हमारे लिंक से जाके उस ब्रांड को एक्सप्लोर करे और उधर से कोई चीज बाय करे। जैसे फॉर एग्जांपल ये बेल मेरा एक ब्रांड था, मैं अमेज़न की जो इनके बेल का अगर कोई स्टोर है ना अमेज़न के ऊपर और ये उनका प्रोडक्ट है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस पूरे स्टोर का लिंक उठा लूंगा। ठीक है, वो इधर है, वो क्या नाम था उनका, बीजेजे वाली जो थी, कौन थी वो, सबरीना जी, थी। अच्छा, वो कल कौन सा हमने ब्रांड देखा था, सांबा था जो आप कह रही थी सियालकोट का है, सनाबुल। हाँ सनाबुल। अच्छा सनाबुल, ठीक है, ऑन अमेज़न लिख के देख लेते हैं हम, सनाबुल अमेज़न। अब ये देखें, अब ये क्या होगा, ये अगर मेरा अफिलिएट का बना होता है ना यहाँ पे, तो इधर मेरे पास ऑप्शन आ जाता है कि मैं इसके जो इनके पूरे स्टोर का लिंक है ना, ये उनका स्टोर बना हुआ है, उन्होंने बनाया हुआ, ये उनका स्टोर पेज है। अब वो बॉक्सिंग ग्लव्स बेच रहे हैं, ये बॉल्स बेच रहे हैं, बैग्स बेच रहे हैं, ये डफर बैग इनके भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें वो सेल कर रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इनके स्टोर का लिंक ही दे सकता हूँ। अब जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास जो ब्रांड है ये वाला, ये मेरा कोई अफिलिएट आर्टिकल हो गया। जब अफिलिएट के हम करेंगे ना कि अफिलिएट को लॉगिन कैसे करना है, इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, वो सारी चीजें बात की होती हैं। तो इसमें हमारे पास ना इधर एक लिंक जनरेट हो जाएगा और हम क्या करेंगे, हम उस लिंक से जाके इसका उठा लेंगे, अफिलिएट लिंक निकाल लेंगे अपना। और जब हमने यहाँ पे लिखा ना इसके बारे में और हमने ब्रांड को जब किया, हमने इनके स्टोर को लिंक कर दिया कि इनका अमेज़न पे स्टोर ये है,
ठीक है, हम उनकी वेबसाइट का नहीं दिया हमने, अमेजोन का दे दिया, क्योंकि हमारा यही है कि वो जाके ना इस चीज को या इस स्टोर को जाके एक्सप्लोर करें और कोई ना कोई वो सेल परचेज कर लें उस स्टोर से। ठीक है, तो इस तरह भी हम इनको भी ये जो हमारे इंफॉर्मेशन है इसके अंदर भी हम एवं लिंक लगा सकते हैं अपने, लेकिन ओवर ऑप्टिमाइज नहीं करना आपने किसी भी चीज को, आपने उसे एक हद में रह के यूज करना होता है। ठीक हो गया? परफेक्ट हो गया। अच्छा, अब इसमें हम जैसे जो ब्लॉग्स की वेबसाइट है वहां पे जाके उनको इसी तरह से सैमरिश पे डाल के वहां से उनके कीवर्ड्स निकाल के अब उसकी जो है उसके अकॉर्डिंगली हम वहां से कीवर्ड लें। डॉग्स की वेबसाइट कह रही हैं? आप ना एक दफा कीवर्ड रिसर्च करें, जो मेथड अर्जुमन ने पहले बताया हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग पूरी कीवर्ड रिसर्च करें। वो कीवर्ड रिसर्च जब करेंगे ना, उसके बाद काफी चीजें आपको क्लियर होना शुरू हो जाती अच्छा, हैं। अब मेरी बात सुनिए, आपने डॉग का वर्ड बोला ना, डॉग्स बोला ना आपने? मैंने हाँ जी। नहीं, मैंने डॉग्स का वर्ड नहीं बोला। मैंने बोला है कि जो हम अब वेबसाइट जो ब्लॉग्स हमने लेने हैं, जो इंफॉर्मेशन ब्लॉग्स हमने लेने हैं, उनको हम सैमरिश पे डाल के वहां से कीवर्ड निकाल के कंपेटिटर्स के उसके ऊपर सर्च करके हम कीवर्ड्स जो हैं वो लेंगे अपने ब्लॉग। हाँ जी, इसमें ना ये मैंने बताया भी था पिछले भी काफी लेक्चर्स में बताया कि आपने कैसे किसी के ना जो कंपेटिटर्स के जो कीवर्ड्स होते हैं ना वो कैसे उठाने होते हैं या क्या। अब ये देखिए हमारे पास, हमने सबसे पहले तो अपने लो कंपेटिटिव कंपेटिटर्स फाइंड करने होते हैं कि ऐसे कौन से कंपेटिटर्स हैं जो कि कम मेहनत करके ना और ज्यादा ट्रैफिक ले रहे हैं उस चीज से। कोई भी आप अपना कीवर्ड देख लें, जैसे हमारे पास यहाँ पे हमने कुछ सर्च किया हुआ है ना, ये हमारा कीवर्ड है। ठीक है, अब ये मेरे पास एक कंपेटिटर है जो कि अच्छा इसकी ट्रैफिक तो वही नहीं आ रही, हम और देख लेते हैं नीचे कोई ऐसे हमें बंदा दिख जाए कि जो, अब ये देखें 3DR है इसका। ठीक है, और इसकी ट्रैफिक कितनी आ रही है 1.8 की, और किसके ऊपर, ये टॉम्स गाइड है। टॉम्स गाइड तो अच्छा बदला नहीं, अच्छा ये और है, टॉम्स गाइड नहीं है इनकी ट्रैफिक कहाँ चले गई। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस वेबसाइट को उठा लेता हूँ, मैं इसे ओपन लिंक न्यू टैब करके इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको जाके मैं सैमरिश में पेस्ट कर दूंगा। अब ये मुझे पता चल गया कि मेरे पास, अब ये देखें href बार का आपको कितना फायदा हो रहा है आपके रिसर्च के अंदर, कि वो आपको इधर ही बता रहा है कि इस वेबसाइट की अथॉरिटी कितनी है, कितना वो गूगल की नजर में अच्छी वेबसाइट है, वो ये बता रहा है हमें href बार, और उनकी ट्रैफिक कितनी आ रही है, उनके कितने कीवर्ड्स हैं जो रैंक हो रहे हैं। ये यूज के लिए ना काफी बेहतर है ये। अब मेरे पास ये वेबसाइट आ गई जिसका मैंने लिंक कॉपी किया, इसको आगे मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। ठीक है, और इसका ये जो बाकी वाला लिंक है ना, इसको मैं खत्म कर देता हूँ फिलहाल। ये मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया और इसको यहाँ पे आके मैं सर्च कर लूंगा। ठीक है, रूट डोमेन को हमने सर्च कर लिया। अब इसके हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे कीवर्ड्स। अब इसके 2 के इसके सर्च ट्रैफिक बता रहा है और ये नीचे आ रहे हैं इसके कीवर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा, ये आ गया। अब इसके ऊपर देखें, अब यहाँ पे आपके पास जो सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं, आपके पास मिक्स से कीवर्ड्स आएंगे। यहाँ पे आपको समझ नहीं लगेगी कि मैंने कौन से कीवर्ड को उठाना है, कौन से को नहीं उठाना। तो अब हम इधर आ जाते हैं। उसका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि जो इनके रैंकिंग पेजेस होते हैं ना, हम उनके कीवर्ड्स उठाते हैं। अभी देखें इसका 12DR है, 12 KD है, इसका KD कम है, और वो कहाँ पे रैंक कर रहा है इस कीवर्ड के ऊपर, कॉल एंडेड इमीडिएटली आफ्टर डायलिंग एंड्रॉइड। अब ये कोई उसने टैग की साइड बनाई है जिसके अंदर वो उसने इस चीज को कवर किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आ जाते हैं पेजेस के ऊपर, आ जाते हैं पेजेस के ऊपर आके जो उसके टॉप ट्रैफिक वाले पेजेस है ना, हमने उसको देखना है कि उसको कौन से उसके पेजेस से उसको ट्रैफिक आ रही है। अब ये आ गया मेरे पास, ये उसका एक पेज आ गया जिसके ऊपर उसे 195 ट्रैफिक आ रही है। ठीक है, और इसके ऊपर आपने ये जो कीवर्ड्स आ रहे हैं आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये कीवर्ड्स आ गए। अब ये देखें इसके अंदर ये आपके पास कीवर्ड्स आ गए हैं। अब ये देखें ज्यादा जो ट्रैफिक आ रही है उसको इन कीवर्ड से आ रही है, ये वाले 3 जो कीवर्ड्स हैं। कॉल एंडेड, यानी कि कोई बंदा उसके ऊपर जाके गूगल पे सर्च कर रहा है, कॉल एंडेड इमीडिएटली आफ्टर डायलिंग एंड्रॉइड। ठीक है, उसके आगे क्या सर्च कर रहा है, कॉल एंडेड के ऊपर वो रैंक कर रहा है। उसके अलावा कॉल एंडेड एंड्रॉइड, यानी कि ये 3 आपके पास ऐसे कीवर्ड्स आ गए जो आप इन्हें एज अ वो भी रख सकते हैं, आप इन्हें प्राइमरी जो आपका प्राइमरी कीवर्ड रख सकते हैं, और जो ये दोनों है आप इन्हें एज अ सेकेंडरी कीवर्ड रख सकते हैं, यानी आप अपने आर्टिकल में यूज कर सकते हैं कहीं पे। तो ऐसे किसी भी कंपेटिटर के कीवर्ड्स जाके ना आप उठाते हैं, जो उसके टॉप कीवर्ड्स होते हैं जिसके ऊपर वो रैंक कर रहा होता है। हमारा मेन यही होता है कि हम भी उसके ऊपर रैंक करें। तो अब ये हमें पता चल गया कि लो अथॉरिटी साइट थी, और अगर वो इस चीज के लिए रैंक कर रही है या उसको इस चीज से ट्रैफिक आ रही है, तो पहली पोजीशन पे वो इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करे। इसको हम देख भी लेते हैं, अगर हम इसे देखना चाहें ना, हम इसी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं और इधर देख लेते हैं। सर्प एनालिसिस में हमें बता देगा अभी।
इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब ये देखें, ये वाली चीज, ये कोरा के ऊपर ये चीज रैंक कर रही है, ठीक है। उसके अलावा किसी ने कोरा के ऊपर भी सर्च किया हुआ है, तो ये क्या हुआ हमारे पास कि अब इस वेबसाइट ने डायरेक्ट उस क्यूरी का आंसर किया हुआ था, इसलिए गूगल ने उसको यहाँ पे रैंक कर दिया और उसको वो ट्रैफिक दे रहा है उधर से। ये चीज होती है हमारे पास। ऐसे करके आप कंपेटिटर्स को आप फाइंड करते हैं जो आपकी निश से रेलिवेंट हो। ये तो अभी हमने वैसे एक कंपेटिटर उठा लिया था, उसके मैंने दिखाया कि कैसे आपने कंपेटिटर्स के कीवर्ड्स को कैसे यूज करना है। ठीक है, समझ आ गई? आप समझ आ गई। मैं कर दे, मैं दोबारा बता देता हूँ। अच्छा, कंपेटिटर्स वाले की बात कर रहे थे हम कि कंपेटिटर्स के जब आपने कीवर्ड्स उठाने हैं तो आपने उस चीज को, आपने कीवर्ड उठाते हुए ये देखना है कि आप जो कीवर्ड उठा रहे हैं वो आपके टॉपिक से रेलिवेंट है या नहीं, आपकी निश से रेलिवेंट है कि नहीं। अगर आप ऐसे ही जाके, क्योंकि आपके कंपेटिटर्स हो सकता है वो मल्टी निश के ऊपर काम कर रहे हो सकता है वो सिर्फ आपकी निश पे काम कर रहे हो, तो आपने जब अपने कंपेटिटर्स के ऐसे कीवर्ड्स उठाने हैं जो कि आपकी निश से रेलिवेंट है, उनको आपने बस अपने स्ट्रक्चर में या अपने उनके इंफॉर्मेशन आर्टिकल्स आपने यूज करने हैं, या वो उठाने हैं आपने उनके वो वाले कीवर्ड जो इनके ऊपर उनके इंफॉर्मेशन आर्टिकल कर रहे हैं या फिर उनके कमर्शियल आर्टिकल्स रैंक कर रहे हैं और वो कम आपके ऐसे कंपेटिटर्स हैं जो कि इतने अथॉरिटेटिव नहीं है, तो उनके कीवर्ड्स हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी निश से रिलेटेड उठाने हैं। अगर आप ऐसे नहीं करते, आप अपनी वेबसाइट को, आप इसका स्ट्रक्चर खराब कर लेंगे। आप अपनी वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल कैटेगरीज को या मल्टीपल, अब नहीं हो सकता आप निश से भी बाहर चल जाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ अगर कंपेटिटर्स के कीवर्ड्स के ऊपर डिपेंड करेंगे, तो पहली जो प्रायोरिटी रखनी है वो आपने ये रखनी है कि आप मैनुअल सर्च करें अपनी निश को अच्छे से, उसके अंदर आप मैनुअल कैटेगरीज आप अपनी बनाएं, उसका कंप्लीट उसका स्ट्रक्चर बनाएं। फिर उसके बाद आप सैमरश वाला भी अगर कर रहे हैं तो सैमरश से भी कुछ कीवर्ड्स उठा लें आप, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन आर्टिकल्स हैं उसकी आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। फिर जब ये सारा कुछ हो जाता है, फिर आप जाके अपने कंपेटिटर्स के कीवर्ड्स को उठा के उसको अपनी जो आपने कैटेगरीज बनाई है उस हिसाब से आप उन्हें सेट करें। तब जाके जो होता है ना, आप उनके इंटरनल लिंक्स देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे इंटरनल लिंक्स बनाए हैं, उधर कौन से उन्होंने आर्टिकल्स को कवर किया हुआ है, क्या उनके ऊपर ट्रैफिक आ रही है या नहीं आ रही। तो ऐसे करके आपकी पूरी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बनता है। ये वेबसाइट स्टार्ट करने से पहले वाला काम है जो कि ना आपको करना चाहिए। अगर कंपेटिटर्स वाला काम तो चले आप ना भी करें, पर जो कीवर्ड रिसर्च है जितनी, वो सारी आपकी रेडी होनी चाहिए, फिर आपको कोई भी ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, अब जी बिल्कुल राजी हो गए हैं सारे अब? हाँ जी, माशाल्लाह, जबरदस्त। थैंक यू सो मच। तो करें क्लोज फिर आज का? हाँ जी, बस अब कर दें बंद, बहुत हो गया। मैं भी अब जरा सांस ले लूं। दानिश भाई व्हाट्सएप चेक कीजिएगा। दानिश भाई जी जी, अच्छा व्हाट्सएप चेक कीजिएगा बंद करने से पहले। हाँ, उनका क्वेश्चन वगैरह ना हो वो देख लें। वैसे फयाज भाई अब आपकी आवाज सही आ रही थी, अगर आप खुद ही बोलते। अब कमरे में आ गए मेरे ख्याल। फयाज भाई ने बड़ी मेहनत की है, पिक्चर बना के भेजी है। तो मैं वो शेयर करूँ पिक्चर यहीं पे, आप अपनी स्क्रीन स्टॉप करें। अच्छा, मैं करता हूँ। ले जी, अच्छा जी, ये इनका क्वेश्चन है। कैन बी, अच्छा कहते हैं प्राइमरी कीवर्ड है हमारा बेल बैकपैक 01 इज अ बेस्ट फॉर ट्रैवलिंग। ठीक है, बैकपैक का एक उनका था, एक कैटेगरी थी, ट्रैवल और बेल की एक उन्होंने वो बना ली उसके अंदर। अच्छा, बैकपैक उनकी निश थी, ट्रैवल की एक उसकी कैटेगरी आ गई और एक बेल की आ गई। और वो कह रहे हैं कि ये दोनों चीजें एक ही चीज को टारगेट कर सकती हैं या नहीं। यही क्वेश्चन है ना आपका? कर सकती हैं जी, कर सकते हैं। लास्ट बताया था आपने। जी, हम सिर्फ एक ही पेज बनाएंगे, एक ही आर्टिकल लिखेंगे, मगर जब जो हमारा व्यूअर है वो बेल पर जाएगा वो इधर ही जाएगा, जब वो ट्रेवल से आएगा तब भी इधर ही आएगा। हाँ जी, कर सकते हैं, ये भी कोई हाँ। मसला नहीं। ये हमने ना कल वो परसों एक वो साथ में एक वेबसाइट दिखा रहे थे ना जिसमें बाय फिल्टर कैटेगरीज, बाय फिल्टर का भी डाटा आता था, कभी बाय किसी चीज के बाय वॉल्यूम डाटा आ रहा था वेबसाइट का। एक किसी की वो वेबसाइट दिखा रहे थे, तो वो यही जी केस था जी सारा वो कि थी वो प्ले किया हुआ था उस बंदे ने स्कूटर अपने वाली। डाटा, हाँ स्कूटर वाली, उसने बंदे ने प्ले किया हुआ था अपने डाटा को प्रेजेंट करने के लिए, बस उसने कैटेगरीज बाय डिफरेंट नेम से रख दी थी, लेकिन वो सेम सेम पेजेस पे आ रहा था, कभी इधर से आ रहा कभी उधर से आ रहा था। तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं। अच्छा, अब इधर एक और चीज आपको दिखाता हूँ दानिश भाई, लास्ट चीज है जी। रिकॉर्डिंग बेशक ऑन कर लें अगर नहीं ऑन की हुई आपने। रिकॉर्डिंग ऑन ही है। ऑन है रिकॉर्डिंग, ठीक है। इधर आपको जो एग्जांपल दिखाना चाह रहा था ना, मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि ये इंटरनल लिंक की स्ट्रेटजीज लोगों ने कैसे बनाई हुई हैं।
इस वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं। मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि मैंने भी इससे हमें बहुत सारा ना नॉलेज मिल रहा होता है इस वेबसाइट से, इंटरनल लिंक अगर हमें देखना है। अब ये देखें, ये उसका होम पेज आ गया है। होम पेज के ऊपर ये उसका इंटरनल लिंक, इसको अगर हम यहाँ पे कर लेते हैं ना चेक माई लिंक्स के ऊपर, मैं क्लिक करता हूँ। ये चेक माई लिंक्स वो है एक एक्सटेंशन है जो कि हमने ना अभी पीछे पड़ी थी, ठीक है, इसका पता ही होगा जो बैठे हुए हैं तब से। अब ये देखें, इसके अंदर एक चीज, एक उसने इधर लिंक बनाया हुआ है अपना, किसका, स्टार्ट अ ब्लॉग, स्टार्टिंग अ ब्लॉग, इसके ऊपर आ जाते हैं हम बस, बाकी चीजों को भी छोड़ दें, ठीक है। ये सिर्फ क्या हुआ, हमने उसकी ये उसने वैसे ही अपने लिख दिया कि उसको पता है अपने हर बंदे की ना वेबसाइट जिसकी होती है उसे पता होता है कि मेरी किस पेज के ऊपर ना मेरी कितनी ट्रैफिक आ रही है, ठीक है। तो उससे पता चल गया कि मेरा स्टार्टिंग अप ब्लॉग वाला जो मेरा है उसके ऊपर मुझे अच्छी ट्रैफिक आ रही है, वर्डप्रेस एसईओ के ऊपर उसे अच्छी ट्रैफिक आ रही है। तो उसने डिजाइनिंग के अंदर इसको यहाँ पे एक हेडिंग सी बना के आइकन लगा के अच्छा सा, तो उसने इन अपने जो ये मेन पेजेस हैं इनको उसने, या मेन पोस्ट है उनकी, उनको यहाँ पे इंटरनल लिंक कर दिया हुआ है, ठीक है। ये उसके एक पेज से अभी इंटरनल लिंक जा रहे हैं उसके सब पेजेस को। अब ये यहाँ आ जाते हैं हम। अब ये देखें, स्टार्टिंग अ वर्डप्रेस वेबसाइट ब्लॉग इन 2022, ये उसका क्या है जी, ये उसका एक मेन आर्टिकल है जो उसका, इसे कहते हैं पिलर पोस्ट कहते हैं इस चीज को। आपकी पिलर पोस्ट होती है जो आपकी लेंथी पोस्ट होती है अच्छी भली। अब ये देखें ये कितनी लेंथी पोस्ट है, ये देखें। अब नीचे ये कमेंट्स भी आ रहे हैं इनके, लेकिन अभी देखिएगा कि आधे से ज्यादा तो कमेंट्स ही हैं, लेकिन यहाँ से भी देख लें कि इसके कितने, इसने कितना कंटेंट इसने कवर किया हुआ है, कितनी उसने इमेजेस यूज की हुई हैं। तो ये अच्छा भला कंटेंट उसने लिखा हुआ है, तकरीबन बिना कोई 4000 वर्ड तक का होगा शायद, या इससे भी ज्यादा मे भी। लेकिन अब मैं इसमें आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ये इस पेज के ऊपर आ गए हम। अब देखें, आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करें, ये देखें पहला एक आया, क्लिक हियर टू गेट अ फ्री वर्डप्रेस ब्लॉग सेटअप। अब वही जो चीज हमने शुरू में पढ़ी थी, या पता नहीं ये कोई अपनी सर्विस बेच रहा है या दूसरा कोई है, ये फ्री ब्लॉग सेटअप कर रहा है वर्डप्रेस का। ये एक उसकी वेबसाइट का, अपनी वेबसाइट का इंटरनल लिंक यहाँ पे आ गया, ठीक है, एक लिंक हो गया। अगला देखें, ये लें ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, यानी कि वो बात कर रहा था कि आपने वर्डप्रेस का ब्लॉग कैसे स्टार्ट करना है, तो उसने अंदर एक क्या किया, उसने पिकअप योर ब्लॉग नेम एंड प्लेटफॉर्म। अब उसने ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर एक आर्टिकल जनरेट कर दिया कि ब्लॉगिंग के प्लेटफॉर्म भी है मेरे पास, दो इंटरनल लिंक्स हो गए। अब ये देखें, अब इसने क्या किया होना है कि, अब ये पता नहीं क्यों लोड क्यों नहीं हो रही मेरे पास, अभी इंटरनेट तो मेरा सही आ रहा है, बाकी चीजें बंद कर देता हूँ पीछे से। आवाज आ रही है ना मेरी आपको? जी जी अच्छा जी, इसको रीलोड कर लेते हैं, इसको बंद कर लेते हैं, इसको भी। अच्छा, ये लोड पता नहीं क्यों नहीं हो रही, इसकी मुझे समझ आई, बाकी चीजें चल रही हैं यार। लिंक सिर्फ नो, पर इसमें भी क्या है हमारे पास है, नहीं नहीं लिंक सही है बिल्कुल, वो पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। देखिए, क्योंकि अगर कोई इंटरनेट का मसला होता तो हमारे पास इधर मीटिंग में मेरी आवाज नहीं आनी थी फिर। इसको मैं किसी और उसके ऊपर खोल लेता हूँ, इसके ऊपर खोल लेता हूँ मैं, शायद यहाँ पे सही आ जाए। देखना, वो साइट ही नहीं कह रहा है रीच हो रही है आपकी। लिंक की कोई करप्ट नहीं है। मैंने इधर से बंद कर दी, उसके अंदर बस ये इसको ही देख लेते हैं। अब उसने क्या किया, दो इंटरनल लिंक्स बन गए। अब उसने इन पेजेस के ऊपर भी, अगर ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म हमारे पास पेज खुल जाता तो मैं आपको दिखा सकता था कि इसके अंदर भी उसने वो मजीद इंटरनल लिंक्स बनाए हुए, यानी कि वो क्या एक ट्री की शक्ल में उसने अपने स्ट्रक्चर को किया हुआ है। अब जो हम यहाँ पे कर रहे थे, ये भी हमारा क्या बन रहा है, एक ट्री बन रहा है कि एक उसकी जड़ है, जड़ से आगे मजीद शाखें निकल रही हैं और उन शाखों से आगे हमारे पास पत्ते से निकल रहे हैं उसके। तो जब भी आपकी वेबसाइट बनती है तो आप उसको ऐसे एक ट्री की शेप में बनाते हैं कि वो एक चीज आप उसमें कवर करें, यानी कि एक चीज आगे, जैसे सिर्फ और सिर्फ हम अगर लेदर डफल बैग्स के कीवर्ड्स निकालते हैं तो हम लेदर डफल बैग या डफल बैग्स की हम इसमें इंफॉर्मेशन आर्टिकल्स डाल देते हैं जो सिर्फ डफल बैग्स के रिलेटेड होंगे, ठीक है। अगर और भी आपको आइडिया चाहिए होता है ना, आप कोरा के ऊपर आ जाते हैं। एक इधर आपको बता देता हूँ, अब ये तो पता नहीं मेरा नेट नहीं आ रहा या क्या, मेरा ब्राउजर नहीं उसे अभी संभाल रहा, क्या उसे मसला हुआ है। तो उसके अंदर क्या होता है, हम ये सैमरश है जैसे, उसके ऊपर जाके हम कोरा के ऊपर आ जाते हैं। जितने फोरम्स होते हैं ना, फोरम्स के ऊपर लोग क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं मोस्टली, सैमरश के ऊपर आके हम उसके ऊपर आ जाते हैं। इधर देखता हूँ शायद वो चल रहा हो और ये ना चल रहा हो, बस ये देखें बाकी चीजें चल रही है, वेबसाइट का कोई मसला लग रहा है मुझे। उनका लिंक्स का मसला है। हाँ, हो सकता है कभी डाउन भी हो गई हो, कोई मसला हो सकता है। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, अगर कोरा COURA.com है ना कोरा, हाँ जी, ये लिख लिया।
इधर आ जाऊंगा मैं अपने जो हमारे पास इनके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स। अच्छा ये मैंने वेबसाइट गलत लिखी है, CO और तो नहीं कोई स्पेलिंग इसके? Some extension QUOR, अच्छा ये होगा शायद। हाँ ये वेबसाइट सही है। अब यहाँ पे आ जाएंगे हम, इसके देख लेंगे टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, ये कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसके ऊपर ये रैंक कर रही है वेबसाइट, ठीक है। और यहाँ से आगे हम एक फिल्टर बाय कीवर्ड का लगा सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे हमारा अगर था ना डफल बैग्स, मिनट लोड हो जाए, यहाँ पे आगे हम लिख लेंगे जी, मैं पीछे से ना चीज़ें बंद कर रहा हूँ जरा, ताकि ना मेरा लैपटॉप बेचारा ऐसे ही है। इसको मैं डोंट सेव करके इसको बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देते हैं, और इसको भी हम फिलहाल बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा, अगर टॉपिक चल रहा था डफल बैग्स के ऊपर, DUFFLE, और यहाँ पे लिख लेंगे बैग, बैग लिख लेंगे या बैग्स लिख लें। अब ये देखें जिन कीवर्ड्स के ऊपर डफल बैग के लिए कोरा रैंक करना है, अब हमारे पास यहाँ पे नीचे वो वाले कीवर्ड्स आ जाने हैं। ये लें, बैकपैक, डफल बैग कैरी ऑन, डफल बैग रेन कवर, ठीक है, 62 लाइनर लीनियर इंचेस डफल बैग, इज अ स्मॉल डफल बैग कंसीडर अ कैरी ऑन, ठीक है। ये क्या आ गए, फेक डिजाइनर डफल बैग्स, ये क्या, ये लोग सर्च कर रहे हैं इन सारी चीजों के बारे में, और कोरा के ऊपर वो आ रहे हैं कि वो कोरा वहां पे रैंक कर रहा है, ये किस किस पोजीशन पे रैंक कर रहा है, ये वो आ गया। तो यहाँ से भी आप आके अपने कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। अब कोरा हो गया, इसी तरह रेडिट है, रेडिट के ऊपर लोग सर्च कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ जो फोरम से भी आप निकाल सकते हैं, आप अपने जो है ये आंसर द पब्लिक से, टॉपिक मोजो से, उसके अलावा आप गूगल के मैनुअल सर्च से आप अपने इंफॉर्मेशन आर्टिकल निकाल सकते हैं। तो ऐसे करके आपने अपने इंफॉर्मेशन आर्टिकल जो हैं वो करने हैं, अच्छे से ना ऐड करने हैं अपने आर्टिकल्स के अंदर, इंटरनल लिंकिंग की उनकी स्ट्रेटजी बनानी है, ठीक है। तो ये भी आपके पास एक बता दिया आपको। ये देखें ट्रैवल के लिए डफल बैग एयरप्लेन, अब ये वही वाला हमारे पास जैसे कीवर्ड आ रहा था कि क्या हम एयरप्लेन में डफल बैग को कैरी करके लेके जा सकते हैं, के लिए टॉप 10 डफल बैग, उसके ऊपर ये कोरा 55 के ऊपर रैंक कर रहा है। तो ये अब ये कितना, ये वो है हमारे पास जनरल सा कीवर्ड है, उसका देखें कीवर्ड डिफिकल्टी भी ये KD जो इसका आ रहा है वो भी हमारे पास कितना ज्यादा आ रहा है, और ये रैंक भी काफी नीचे कर रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर हमने ऐसे के कीवर्ड्स भी उठाने हैं जिनका जो टॉप हो, बेस्ट हो, उनका भी हमने आके पहले देखना है, उनको प्रॉपर एनालाइज करना है एक एक कमर्शियल आर्टिकल लिखने से पहले, कि वो आर्टिकल हमारा इतना एलिजिबल है, या वो कीवर्ड हमारा इतना एलिजिबल है, या हम इतने एलिजिबल हैं कि हम उस आर्टिकल के ऊपर या उस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर सकें। उसमें जो चीजें लिखवाई वो मैंने आपको बता दी थी कि हमने उसके अंदर एक हमने वो देख रहे थे, उससे DR देख लेते। अगर आपको DR का नहीं, आपको उससे नहीं आप देखना चाहते, तो आप उसकी जो टॉप पे साइट्स रैंक कर रही हैं वो देख लें कि वो रेलिवेंट हैं, उस कीवर्ड से रिलेटेड हैं या नहीं। एक एज आपको वहां पे मिल गया। अगला आपने जाके उसकी वेबसाइट का देखना कि उसने कितने इंटरनल लिंक्स यूज किए हुए हैं आपने, तो ऐसे करके आपने उस वेबसाइट को एनालाइज करना है, और फिर आपने उस कीवर्ड को सिलेक्ट करना है कि ठीक है जी ये मेरा एक कीवर्ड है जिसके ऊपर मैं काम करूंगा। ठीक हो गया? एक्सीलेंट हो गया, एक्सीलेंट हो काफी गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।